हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गिरीश डहरिया आपका स्वागत करता हूं एसएससी सीजीएल पेडिकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप बहुत बढ़िया होंगे और शानदार तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आइए पढ़ने और पढ़ाने के सिलसिले को स्टार्ट करते हैं। और आज जो हम डिस्कस करेंगे, जैसे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था नंबर सिस्टम की बेसिक क्लास, जो आपकी बेसिक क्लास थी, नंबर मतलब पहले नंबर की क्लास थी। आज हम लोग उसी में सेकंड नंबर की क्लास देखेंगे और इसमें जो बचे हुए कॉन्सेप्ट्स हैं आपके, है ना, उनको एक सरसरी निगाहों से हम लोग देख लेंगे। जैसे होगा क्या कि ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आएंगे या जब ये क्वेश्चन जब हम लोग अभी क्वेश्चंस लगाएंगे, तो वहाँ पे जब भी ये क्वेश्चन आएंगे तो आपको बेसिक बेसिक सब क्वेश्चंस का नॉलेज होगा, सारे कॉन्सेप्ट्स का नॉलेज होगा। इसमें फायदा क्या होगा कि आपको बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने के साथ साथ अगर उसमें कुछ हाई लेवल आ जाता है तो वो तो वही क्वेश्चन पे डिस्कस हो जाएगा, ठीक है। और साथ साथ में आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, है ना। तो देखिए, जैसे क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। जैसे हम लोगों ने थ्योरी डिस्कस कर लिए थे कल भाई, जिसमें हम लोगों ने सीखा था कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, डेसिमल क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटेड डेसिमल क्या होते हैं। सारी चीज़ें हम लोगों ने कल प्रीवियस लेक्चर में देख लिए थे। तो आज हम लोग थ्योरी हमने देख लिया था, यूनिट डिजिट हमने देख लिया था, डिविजिबिलिटी हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे सर्च एंड इंडाइसेस, घातांक एवं करनी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है भैया आपके नंबर सिस्टम में। कभी भी इससे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, ठीक है। तो बहुत बड़ा टॉपिक होता है एक्चुअली, नंबर सिस्टम जो होता है अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है, ठीक है। तो देखेंगे हम लोग यहाँ से तो जैसे रहा है भाई डिविजिबिलिटी, ये हो चुका था। आज हम लोग देखेंगे सर्च एंड इंडाइसेस, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, रिमाइंडर थ्योरम, नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ जीरो, सीरीज या स्क्वायर क्यूब ट्रिक्स, ठीक है। ये सब चीजें हैं आपकी, तो ये हम लोग सब देखने वाले हैं। तो अभी हम देख रहे हैं क्या, सर्च एंड इंडाइसेस। आ जाइए जरा, देखिए। सबसे पहले ये हमने पहले से लिख रखा है, इससे फायदा क्या होगा, बहुत कम टाइम में हम लोग सारी चीजें देख पाएंगे, है ना। तो देखिए यहाँ से घातांक एवं करनी का टॉपिक का नाम है घातांक एवं करनी। और अगर हम बात करें घातांक एवं करनी की तो दोस्तों दो टाइप में, दो पार्ट्स में ये बटा हुआ होता है, कैटेगराइज होता है, एक सर्च में और एक इंडाइसेस में। इसलिए इसको सर्च एंड इंडाइसेस बोला जाता है। तो सर्च मतलब होता है घातांक और इंडाइसेस मतलब होता है क्या, आपका करनी। तो सबसे पहले हम लोग सर्च के बेसिक फॉर्मुलेस को देख लेते हैं, क्योंकि अगर बेसिक फॉर्मुलेस पता होंगे तो क्वेश्चन आप आराम से लगा पाएंगे। अगर बेसिक फॉर्मुलेस में ही आपको दिक्कत है तो फिर आप क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। तो जैसे देखिए, पहला आपका आता है ए। तो जैसे मान लो यहाँ पे ए क्या होगा आपका, ये बेस है ना। ए क्या है आपका, बेस है। तो ए इंटू ए ये जा रहा है कितने बार, एन टाइम्स, है ना। कहाँ तक कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है, एन टाइम्स। तो क्या हो जाएगा, ए की पावर हो जाएगा एन। क्लियर है क्या, ए की पावर क्या हो जाएगा, एन। बिल्कुल क्लियर है। अगर मान लो ए की पावर एम है इंटू ए की पावर एन है इंटू ए की पावर पी है, मतलब बेस आपका सेम है और पावर आपकी क्या है, अलग अलग है। जब बेस अगर आपकी सेम होती है, पावर अलग अलग होती है, तो याद रखिएगा पावर्स आपकी हमेशा ऐड हो जाती हैं। तो बेस आपका ए वो रहेगा ही रहेगा और पावर्स आपकी जुड़ जाएंगी एम प्लस एन प्लस पी। क्लियर है क्या, बिल्कुल क्लियर होगा। अगर यहाँ पे देखें थर्ड नंबर का, तो लिखा है ए की पावर एम अपॉन में ए की पावर एन। अगर बेस आपका सेम है और पावर आपकी अलग अलग है तो याद रखिएगा हमेशा अगर उसको सॉल्व करना है तो आप ए लिख सकते हैं, और यहाँ पे जो अगर भागित में होती तो ये जाके पावर किस में चल जाती है, आपकी माइनस में चल जाती है, सब्सट्रैक्ट हो जाती है। तो ए एम माइनस एन, ऊपर वाली पावर से नीचे वाली पावर क्या हो जाएगी दोस्तों, घट जाएगी। क्लियर है क्या, समझ में आया, बहुत आसान है ना। बेसिक बेसिक चीजें सबको पता होंगी, ऐसा हम लोग सोच के भी चल रहे हैं। अब देखिए, जैसे ए की पावर एम की होल पावर एन है, ठीक है, या फिर ए की पावर एन की होल पावर हम लोग एम लिख सकते हैं। दोनों चीजें, तो दोनों चीजें एक दूसरे के बराबर है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं ए की पावर क्या हो जाएगा, एम इंटू एन, मतलब दोनों ही आपकी बराबर चीजें हैं, ठीक है भाई। अब जैसे लिखा मान लो ए बी सी की पावर एन है, तो इसको आप लिख सकते हैं ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन इंटू सी की पावर एन। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है, कितना तक समझ में आया होगा आपको बेसिक। देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट जो होते हैं, जैसे क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो क्वेश्चन आपके बनते हैं यहाँ से कभी कभार एसएससी जीडी टाइप, एसएससी जीडी हो गया, कोई भी ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं जो छोटे एग्जाम से आपके, उसमें क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे इफ ए की पावर एम इज बराबर ए की पावर एन है, बराबर में है ए की पावर एम बराबर ए की पावर एन। यहाँ आप देख रहे हैं बेस आपका क्या है, सेम है। यहाँ पे क्या है आपका, बेस सेम है। अगर बेस सेम है तो याद रखिएगा पावर जो थी आपकी, देन जो पावर थी आपकी एम बराबर एन हो जाएगी। अरे हो जाएगी, बिल्कुल क्लियर है। सेकंड कैटेगरी उसमें एक और बनती है कि अगर मान लो पावर इक्वल है और बेस अलग अलग है, तो जैसे ए की पावर एम बराबर बी की पावर एम। अब यहाँ पे बेस आपके डिफरेंस है पर पावर आपकी क्या है, इक्वल है। पावर क्या है आपकी यहाँ पे, इक्वल। अगर पावर इक्वल है तो बेस बराबर हो जाएंगे, ए बराबर बी हो जाएगा, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है एग्जाम में, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए, ए की पावर जीरो, आप याद रखिएगा किसी भी संख्या की पावर अगर जीरो हो जाती है, क्या बोला मैंने, किसी भी संख्या की पावर अगर जीरो हो जाती है तो याद रखिएगा वो हमेशा क्या हो जाता है, वन हो जाता है। तो ए की पावर जीरो का मतलब होता है वन। ए की पावर माइनस वन मतलब हो जाता है आपकी पावर, अगर ए की पावर माइनस वन है, ए की पावर क्या है, किसी माइनस में आ गई, तो अगर आप उसको हर में ले आते हैं, उसको डिनोमिनेटर में ले आते हैं, तो पावर माइनस की किस में हो जाती है, प्लस में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है भाई। चलिए, ऐसे देखिए ए अपॉन बी की पावर अगर एम है,
तो इसको अगर आप पलटा दें बी अपॉन ए तो पावर किस में चल जाएगी, ये माइनस में चल जाएगी। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक बेसिक चीज़ें जो थी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर ली है, किसकी, घातांक की। अब इसके क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो हम लोग को मिलेंगे कहाँ, जब हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। ऑब्वियसली क्वेश्चन तो हम ढेर सारे लगाने वाले हैं ना, लगभग 275 क्वेश्चन है आपके किसके, नंबर सिस्टम में, फिर एलसीएम एचसीएफ के अलग क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हम लोग लगाने ही वाले हैं, तो हम लोग बस बेसिक बेसिक चीज़ें देख रहे हैं जिससे आपको हेल्प मिल जाए बहुत। ठीक है भाई, चलिए अब देखिए, अब बात किसकी कर रहे हैं हम लोग, करने की, जिसको बोलते हैं आप इंडाइसिस। तो इसको समझ लेते हैं पहले क्या है, देखो, और ये इंपॉर्टेंट है भाई। इंडाइसिस आपको है ना बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, और ये क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो हमें दिक्कत करते हैं, तो यही दिक्कतों को दूर करते हैं यहाँ से। देखिए अगर मान लो यहाँ पे देखिए ये आपका रूट है, आपको पता कि क्या होती है, करनी होती है, रूट भी बोलते हो आप इसको, रूट एन है, इसके पावर कितनी बताओ, रूट एन है, मान लो करनी एन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, रूट एन। तो रूट एन है और अंदर क्या है आपका ए, तो इसको जब भी हम सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, ए लिख दीजिए आप, और जो आपका रूट होता है वो 1/n हो जाता है। इसको देखो अगर हम बेसिक समझें, जैसे फॉर एग्जाम्पल रूट 4 लिखा है, तो आपको पता है इसको आप हमेशा कैसे सॉल्व करते हो, आप इसको बोलते हैं, इसको बाहर आपने 2 ले आया है, पर 2 आता कैसे, 2 ऐसे आता है, देखो ये यहाँ कुछ नहीं, मतलब क्या है, 2 है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 4 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और जो 2 है ये आ जाएगा यहाँ पे 1/2। ये हमेशा कहाँ हो जाता, पलट जाता, जो एन था ना, एन की जगह पे क्या था, यहाँ पे 2 हो गया, तो पलट के कितना पावर में चल जाएगा, 1/2। तो ये कितना हो गया बताओ, ये हो गया 2 और इंटू में 1/2, 2 से 2 कैंसिल, आ कितना गया 2। तो ये हो गया इसका बेसिक। ठीक है भाई, आई बात समझ में, है ना, तो ये इसका बेसिक हो गया। हाँ चलिए, अब देखिए जैसे मान लो यहाँ पे करनी एन है और अंदर आपके ए इंटू बी है, तो आप आराम से ये कर सकते हैं कि करनी एन इंटू ए, फिर इंटू में करनी एन इंटू में बी। कहने का मतलब ये है कि अगर कभी ऐसा आ गया तो इसको भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, या कभी ऐसा आ गया तो इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब अगर आपकी करनी इक्वल है तो आप अंदर की वैल्यूज को अलग अलग लिख सकते हैं, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इसको आप डायरेक्टली अगर सॉल्व करना चाहें तो ये दोनों तरीका हो गया, इन दोनों को आप लिख सकते हैं कैसे, ए इंटू बी की पावर 1/n, क्योंकि ये एन लिखा आपका करनी, तो ये जाएगा कहाँ पे, अपॉन में एन चल जाएगा। ठीक है भाई, चलिए यहाँ पे देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है ना, इससे क्वेश्चन आते हैं और इससे एग्जाम में क्वेश्चन बने भी हुए हैं। क्या क्वेश्चन बने हुए हैं, देखिए अगर रूट एन है, देखो यहाँ पे करनी एन है, ये वाला एक है, और इसमें कोष्टक लगा के इसकी पावर कितनी कर दी गई भाई, एम पावर कर दी गई। और ये क्वेश्चन याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट इसका आंसर क्या बनेगा, आपने लिखा यहाँ पे ए, और याद रखिएगा ये वाला जो एम रहता है, देखो आपको पता है, आप आराम से निकाल सकते हैं बेसिक से, ये करनी एन कहाँ चल जाएगा, अपॉन में एन चल जाएगा, ऐसा जाएगा, देखो ये अपॉन में क्या चल जाएगा, एन चल जाएगा, और इसके ऊपर में पहले से क्या था, एम था, इसलिए ए इज इक्वल टू एम अपॉन क्या हो गया, एन हो गया। अरे हुआ नहीं हुआ, ठीक है, तो ऐसा आपका हो गया। तो इसमें डायरेक्ट आप समझ सकते हैं कि जो एम रहेगा, जो ऊपर वाली वैल्यू हमेशा वो ऊपर आ जाती है, पावर हमेशा कहाँ आती है, ऊपर में आती है, और जो करनी रहती है वो हमेशा कहाँ चल जाती है, डिनोमिनेटर में चल जाती है। इतना सा अगर आप कॉन्सेप्ट समझ पाए तो क्वेश्चन आपके बहुत आसानी से हो जाएंगे, भले ही क्वेश्चन कितना भी बड़ा आ जाए। ठीक है, देखिए ये इसका मतलब तो ए हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एन से एन कर जाएगा, है ना, उसमें कोई समस्या की बात है नहीं। अब देखिए ये क्वेश्चन आते हैं आपको, है ना, जैसे मान लो ये लिखा आपका, जैसे आपको ये लिखा है यहाँ पे कि भाई ए है आपका, उसकी करनी पहले एम है, फिर उसकी करनी क्या है, एन। आपको पता है उसका मतलब क्या होता है, एक बार ए की पावर 1/m, फिर उसकी होल पावर 1/n, और दोनों में दोनों का मल्टीप्लाई हो ही जाता है। तो मतलब आएगा कितना, आएगा आपका डायरेक्ट ये कि ए की पावर 1/m इंटू एन। तो आप देख रहे हैं अगर ये करनी ऐसी लिखी हुई है डायरेक्ट, तो ये जो करनी होती है हमेशा कहाँ जाती है, मल्टीप्लाई होके आपके डिनोमिनेटर में जाती है, हर में जाती है। ठीक है भाई, चलिए तो यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है ना, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। क्या बना क्वेश्चन, देखो रूट आपका m था यहाँ पे, है ना, करनी m था a, फिर इसका आपने क्या लगाया यहाँ पे, कोष्टक लगाए, होल आप कोष्टक लगाने के बाद क्या पावर क्या हो गई, k हो गई, फिर करनी n आया, फिर इसका आपने ओवरऑल कोष्टक लगा दिया और वो कितना हो गया, पावर l हो गई। तो इसको डायरेक्ट सॉल्व कैसे कर सकते हैं, आप क्या काम करेंगे, आपने लिखा a, और यहाँ पे जो k है l, जो पावर है आपकी, पावर हमेशा कहाँ आती है, ऊपर आती है, तो पावर आपने ले ली यहाँ पे डायरेक्ट, ये पावर हो गई आपकी। और जो आपका क्या था यहाँ पे करनी थी n और m, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, कहाँ चल जाएंगे, नीचे चल जाएंगे, और यहीं से आपके क्वेश्चन बनता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, चलिए बहुत ही शानदार। ठीक है भाई, इतना समझ में आया, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी। हाँ चलिए नेक्स्ट देखें, है ना, चलिए अब देखिए यहाँ से हम लोग इंडाइसिस की कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और पढ़ रहे हैं, जिससे डायरेक्ट आपको पैटर्न पता होना चाहिए। हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये चीज़ें आपको पता होंगी, पर फिर भी हम लोग लेके चल रहे हैं जिससे कि आपको फायदा हो जाए। ठीक है, अगर जिन मान लो कुछ बच्चों को नहीं पता है तो उनको यहाँ से हेल्प मिल जाएगी। जैसे देखिए ये क्वेश्चन आ गया आपका पहला वाला कि ये पहली बात तो इसको ध्यान रखिएगा कि इसमें हमेशा दिक्कत क्या आती है, दिक्कत ये आती है कि देखो यहाँ पे ये आपको यहाँ समझना है कि रूट में ए है, इंटू रूट में ए है, इंटू रूट में ए है, और ये जो है आपका डैश डैश होते होते कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक, और यही आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है भाई, क्योंकि कन्फ्यूजन यहीं पे जाके होता है।
अगर ऐसा आ गया तो देखिए इसको बराबर में क्या होता है, हमेशा ए हो जाता है ना, सेम की सेम वैल्यू हो जाती है। अब आप बोलेंगे सर कैसे होती, थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं, है ना। ये तो अगर मान लो इसका आंसर ऐसा हो जाता, क्वेश्चन ऐसा आ जाता, 2 और इंटू में इन्फिनिटी आ जाता, डायरेक्ट आंसर आप क्या देते, 2 दे देते, देते कि नहीं देते, बिल्कुल ठीक है। अब इसका देखो एग्जाम्पल एग्जाम्पल बोल रहा है, इसका बेसिक समझ लीजिए कि बेसिक आया कहाँ से है। देखो इसको आप क्या मान सकते हो बताओ, एक्स मान सकते हो। एक्स इज इक्वल टू आपने क्या लिख किया, ए लिख दिया। एक्स इज इक्वल टू क्या किया आपने, ए कर दिया। अब बताओ यहाँ से आप देखेंगे तो ये एक्स की ही तो वैल्यू है और ये बार बार रिपीट हो रही है, अनंत तक जा रही। तो आप यहाँ से जो वैल्यू आपकी ये वाली, इसको भी आप क्या मान सकते हो, इनटू में एक्स मान सकते हो। अरे मान सकते हो कि नहीं, बिल्कुल मान सकते हो भाई, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या हो गया, अब यहाँ से क्वेश्चन आपका खत्म। हमने क्या काम किया, बोथ साइड स्क्वायर कर दिए। क्या कर दिए भाई, बोथ साइड स्क्वायर कर दी। क्यों, क्योंकि अंडर रूट हटाना है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू एक्स। यहाँ से एक्स से एक्स की पावर गई तो एक्स इज इक्वल टू डायरेक्ट क्या आ गया बताइए, ये आ गया, है ना। तो ये हो गया इसका बेसिक। पर बेसिक की जरूरत हमें है ही नहीं, क्योंकि हमें डायरेक्ट याद करना है क्या होता है। अगर ऐसा आ गया और ये जा कहाँ रहा है भाई, इन्फिनिटी में कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है, डायरेक्ट आंसर क्या बनेगा, जो अंदर आपकी वैल्यू लिख रखी थी ए का ए ही आंसर आपका हो जाएगा, है ना। ठीक, अब देखिए इसी में जो क्वेश्चन आ जाता है आपका ये वाला सेकंड वाला, देख लीजिए। इसी में कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, है ना, इसमें कुछ भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। कल को आपके क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं कि रूट में 12 इंटू रूट में 12 इंटू रूट में 12 इंटू में अनंत तक जा रहा, तो आंसर कितना आएगा बताइए, 12 ही आंसर आएगा। कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए सेकंड पैटर्न, है ना, तो ये पैटर्न आपका एक पैटर्न हो गया। अब सेकंड पैटर्न इसमें आता, देखिए अगर मान लो यहीं पे क्या लगाइए, क्यू लगा है ना, करनी क्यू है, मतलब क्यू हो गया, फिर ए, फिर क्यू लगा है, ए फिर क्यू लगा है, सब बीच में क्या है, सबके बीच में मल्टीप्लाई है, ठीक है। और यहाँ भी ये मल्टीप्लाई होकर कहाँ जा रहा है, ये अनंत तक जा रहा है। इंपॉर्टेंट बात है कि सब जा रहे हैं कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। तो देखिए इसमें डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं, क्या होता है, रूट ए। डायरेक्ट आंसर क्या होगा आपका, रूट ए। जैसे एग्जाम्पल अगर हम आपसे बोले, तो अगर एक क्वेश्चन आ जाए मान लो ऐसा, ठीक है, 64 यू 64 यू 64 और इंटू में जा रहा है कहाँ तक, अनंत तक। डायरेक्ट आंसर कितना आएगा, रूट में आ जाएगा 64, और 64 किसका स्क्वायर होता है बताइए, 8 का। तो डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, रूट 8 आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब बात आती है इसकी बेसिक की। तो बेसिक आप ऐसे देख सकते हैं, तो बेसिक आप इसका हम यहाँ समझा दे रहे हैं, देखो इसका बेसिक देखिए, इसको भी सेम वैसे ही करना जैसे आपने ये किया था, है ना। तो आपने क्या काम किया, एक्स मान लिया, एक्स माना आपने, बताओ एक्स मान लिया आपने किसको, इस पूरे को, क्यू इंटू ए ऐसा करके अनंत तक जा रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर इस पूरे को एक्स माना है हमने, तो बताइए इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं आप, क्यू इंटू ए, इंटू में आ जाएगा एक्स, आ सकता है, क्योंकि ये तो रिपीट हो रहा है ना, इसके बाद की सारी कहानी भी एक्स ही तो है, ठीक है। तो आप क्या काम कर सकते हो बताओ, यहाँ से आप कर सकते हो बोथ साइड क्यू। अब बोथ साइड क्यू क्यों कर रहे हो बताइए, बोथ साइड क्यू हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्यू हट जाए, है ना। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, एक्स क्यू इज इक्वल टू ए इंटू एक्स। और यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ, एक्स एक्स कट जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए। इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट ए। तो यहाँ से आपका आ गया एक्स इज इक्वल टू रूट ए, ठीक है। तो ये डायरेक्ट आपका हमने यहाँ लिखा, उसका बेसिक आपका ये हो गया, ये हो गया इसका बेसिक। आई बात समझ में, डायरेक्ट आपका आंसर भी आ गया, है ना। तो डायरेक्ट आंसर क्या होगा, अंडर रूट ए। ठीक, चलिए कल को मान लो यहाँ 36 से जाता तो आंसर कितना आता, 6 आ जाता, दिक्कत ही नहीं है, ठीक है भाई। चलिए अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन कल को आपको आ जाए, अगर कल को ये क्वेश्चन आ जाए आपको, तो फिर कैसे करिएगा, जैसे मान लो ये आ गया रूट में ए, फिर देखो बीच में क्या है आपका भागित लगा हुआ, फिर रूट ए, फिर बीच में भागित, फिर रूट ए, फिर बीच में भागित, और जा कहाँ तक रहा बताइए, इनफिनिटी तक आपका जा रहा है। तो डायरेक्ट आंसर मैंने क्या बोला, डायरेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ ए। क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ ए। तो जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन बोला आपसे एक, कि ऐसे में अगर एक क्वेश्चन आ जाता है आपका कि 27 भागित 27 जा कहाँ तक रहा है, अनंत तक। तो डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं इसका क्यू 27, और आपको पता है किसका क्यू होता है, ये 3 का क्यू होता है। डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा बताइए, 3 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अरे आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में, है ना। चलिए अब देखिए यहाँ से एक चीज़ और कर सकते हैं, इसका बेसिक अगर आप जानना चाहें तो बेसिक आप अच्छे से समझ चुके हैं। बेसिक में हम हमेशा कर क्या रहे हैं बताइए, हम बेसिक में ये कर रहे हैं कि हम लोग एक्स मान ले रहे हैं। तो देखिए एक्स मान लीजिए, एक्स अगर आप मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा ए भागित में एक्स, ठीक है। इसको हम हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए भागित में एक्स। एक्स उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स क्यू इज इक्वल टू ए।
तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू क्यू ए। तो ये हो गया दोस्तों इसका बेसिक। ठीक, यही बात समझ में। तो सब चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। नॉर्मली इसी से ज़्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं सर्च एंड इंडाइसिस में, और जो कि यहाँ से आपको आराम से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब देखें ये चौथा नंबर का क्वेश्चन आपका। अब आप बताइए क्वेश्चन नंबर जो चौथा है आपका और क्वेश्चन नंबर जो पहला है उसमें आपको क्या परिवर्तन या कुछ ऐसा दिख रहा है कि जो अलग सा है। ठीक है, देख लीजिए जरा आप क्वेश्चन देखिए, यहाँ से हम स्क्रीन से हटते हैं थोड़ी देर। देखिए ये जो क्वेश्चन हो गया आपका ए, दिख रहा है आपको? हाँ बिल्कुल दिख रहा है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया और ये क्वेश्चन हो गया आपका, दोनों में क्या फर्क है? और आपको फर्क ये समझ में आएगा, क्वेश्चन दोनों सेम है, ये इन्फिनिटी है और यहाँ पे इन्फिनिटी नहीं है। यहाँ पे इन्फिनिटी है कि भाई नहीं है, ये फर्क है बस। यही बात समझ में, सिर्फ ये फर्क है। तो बस कहानी कुछ नहीं, देखो इसको डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखो इस करने को ना आप मान लीजिए 2, इस करने को मान लीजिए 2, इस करने को भी मान लीजिए 2, इस करने को मान लीजिए 2, मान लिया आपने 2, बढ़िया बात। अब डायरेक्ट ये जो 2 आपको दे रखा है इसको 2 ना हद करके आप लोग कुछ और कर लो तो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। ऐसा कन्फ्यूजन है भी नहीं उसमें, पर फिर भी ठीक है। जैसे आप इसको मान लीजिए 3, मान लीजिए फिलहाल के लिए 3 है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो आप क्या काम कर सकते हैं, आपने लिखा यहाँ पे 3, ये 3 हो गया। ठीक, आप क्या काम करना है, ये 2 है आपके, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। तो 16 को लिखना कहाँ, 3 की पावर इस 16 को आपको यहाँ लिख लेना। आई क्या नहीं बात समझ में? बिल्कुल आगे होगी। क्या काम की, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। ऐसी जितनी आपकी करनी आ जाएंगी, जितने आपके रूट आ जाएंगे उतने बार आपको मल्टीप्लाई करना है किसका, 2 का। तो जो भी आएगा उसको कहाँ लिखना है, यहाँ पे जो 3 आपको दे रखा अंदर वाला उसके पावर के अपॉन में लिखना है। ठीक, और इससे हमें हमेशा 1 कम कर देना है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 3 की पावर 15/16, और यही आपका राइट आंसर है। आई बात समझ में? बहुत ही आसान है। ठीक, और अगर इसको आप बेसिक से सॉल्व करना चाहते तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, 3 की पावर आप पहले 1/2 करेंगे, फिर इसकी पावर हटेगी, फिर 1/4 हो जाएगी। तो ऐसे करके सारी पावर आपके जुड़ते जाएंगे, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16। और ऐसे आप करेंगे तो आएगा कितना, है ना, बात आ जाएगी बेसिक से कैसे, 1/2, 1/4, 1/8 और 1/16। ऐसा पूरा सॉल्व करेंगे तो ले देके कहानी क्या आएगी, 15/16। इतना करने की आवश्यकता आपको है नहीं। आगे बात समझ में? तो बेसिक है आपका ये, तो बस आपको ये डायरेक्ट याद रखना, दिक्कत ही नहीं। कल को मान लो देखो एक क्वेश्चन और आ जाए, हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे 5 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 5 आ गया। ठीक है, सबके ऊपर करनियाँ है। हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, पहले लिख सकते हैं 5, फिर देख सकते हैं कितनी करनी है, 1 2 3 4 5, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। तो हमने लिखा है यहाँ पे 32, और 32 से 1 कम कितना है, 31, और यही आपका राइट आंसर। तो बताओ कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। आराम से आपको सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए सर्च एंड एनालिसिस में देखो दिक्कत कहाँ होती है, बेसिक चीज़ें सबको पता होती, ये भी चीज़ें आई थिंक सबको पता होंगी, पर हम लोग वही रिवीजन कर रहे हैं एक बार, कि आपको सरसरी निगाहों से फटाफट रिवीजन हो जाए, जिससे आपको क्या होता है ना, सर्च एंड एनालिसिस एक ऐसा टॉपिक, अगर आपने इसको बार बार रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो आपको चीज़ें याद नहीं आएंगी, है ना। भले आपने कितने अच्छे से पढ़ रखा हो पहले, तो आपको बार बार रिवीजन करते चलना है। रिवीजन वाला टॉपिक है भाई ये। ठीक, जैसे देखिए इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए 2 तरीके से क्वेश्चन आते हैं आपके। अगर मैं एग्जाम्पल बोलूँ इस क्वेश्चन का, बोलूँ 12 + 12 + 12, और प्लस में कहाँ तक जा रहा है, ये अनंत तक। क्वेश्चन समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। ठीक है, और इसी को मैंने एग्जाम्पल कर दिया, सेम क्वेश्चन 12 - 12 - 12 और -12 कहाँ तक है, अनंत तक। ठीक है, अब इसमें आप फर्क देख सकते हैं, इसमें क्या देख सकते हैं आप, एक फर्क देख सकते हैं। क्या फर्क देख सकते हैं, पिछले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई में थी कहानी, जो अनंत तक जा रही थी। देखिए पिछले क्वेश्चन में कहानी आपकी कैसी थी, मल्टीप्लाई में थी, जो अनंत तक जा रही थी। अब क्वेश्चन मल्टीप्लाई में नहीं है, क्वेश्चन किस में है आपका, प्लस में है। यही बात समझ में, क्वेश्चन किस में आपका, प्लस में है, और जा कहाँ तक रहा है, अनंत तक ही जा रहा है। तो एक तो मैंने पैटर्न आपको लिख रखा है, इससे आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। पर देखिए इसको अगर आप दूसरे तरीके से सॉल्व करना चाहें तो क्वेश्चन और आसानी से आपका हो सकता है। और वो क्या तरीका है, आप क्या काम कीजिए, आप ये काम कीजिए दोस्तों, कि जैसे मान लो 12 लिखा है, √12 प्लस, फिर √12 प्लस, फिर √12 प्लस, और ये अनंत तक। तो आपको क्या काम करना है, आपको 12 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है। 12 को आपको ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है जिनका जो डिफरेंस आएगा, जो फैक्टर्स में आप तोड़ रहे हो, उस फैक्टर्स का जो डिफरेंस आएगा वो बनाना चाहिए। जैसे हम बोले, देखो 12 को आपने तोड़ा कैसे, आपने तोड़ा इसको 4 × 12, डिफरेंस क्या हो रहा है बताओ, बना रहा है। 4 और 3 का डिफरेंस क्या आ रहा है बताइए, तो बोलोगे डिफरेंस आ रहा है 1। ठीक है जी, बिल्कुल जी। तो यहाँ देखो 4 और 3, एक है आपका 4 बड़ा नंबर, एक है आप 3 आपका छोटा नंबर, है कि नहीं। एक 4 है बड़ा नंबर और 3 है आपका छोटा फैक्टर। तो करना क्या है, देखिए अगर ये प्लस है, सबसे पहले तो इसको तोड़ लिया हमने, ये हो गया 4 और 3।
अगर ये प्लस लगा हुआ है तो बड़ा वाला नंबर ही आपका आंसर होगा, ग्रेटर वैल्यू ही, ग्रेटर फैक्टर ही आपका आंसर होगा। कब? जब प्लस लगा हो तो ही आपका राइट आंसर निकलेगा। आंसर कितना होगा बताइए? 4। आप ऐसे भी करेंगे क्वेश्चन तो अभी आंसर कितना आएगा? 4 ही आएगा। फिर देख लीजिए यहाँ पे, अगर ये माइनस लगा होता तो फिर क्या काम करना? तोड़ना वैसे ही है, 4 तिया 12 है कि नहीं। और यहाँ पे अगर माइनस लगा तो छोटी वाली वैल्यू आपके आंसर होगी, और आंसर कितना बन जाएगा आपका? 3 आपका राइट आंसर है। क्या समझ में आया? है ना? आया समझ में? बहुत अच्छे। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आप देखो, है ना, अगर मान लो यहाँ पे हम कोई दूसरी वैल्यू ले लेते हैं, 12 हो गए, 2 ले लो मान लो, अगर आप 2 ले रहे हैं। देखो अगर इसको बेसिक से आप करते तो बेसिक से कैसे करते दोस्तों? बेसिक से अगर आप इस क्वेश्चन करते तो ये आपका किससे होता है, पूरा बेसिक नहीं बताऊंगा, बस आपको हिंट कर देता हूँ। ये अगर ऐसा बेसिक से होता तो इसके बराबर में अगर आप कुछ भी वैल्यू मानते, तो बेसिक से अगर जब भी आप इस क्वेश्चन को करेंगे ना, तो आपको यहाँ पे ये जो वैल्यू हो जाएगी, है ना, जैसे आपने कुछ भी ऐसी वैल्यू ले रखा, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला कि 2 ले रखा आपने, 2 + 2 + 2 और ये जा रहा है अनंत तक, तो आप बराबर में क्या मान लो? x के बराबर मान लो। तो x = क्या मान सकते हो फिर बताओ? 2 + x। ठीक है, और यहाँ बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो आएगा x² + 2 + x, और फिर बन जाएगा आपका x² - x - 2 = 0, और ये बन जाएगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वेश्चन अगर आप बेसिस से करने जाओगे तो किससे करना पड़ेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करना पड़ेगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से नहीं करना हमको, क्यों करें फालतू, है ना। इसी क्लिक नहीं करना पड़ेगा, तभी तो आपके पैटर्न्स निकले हैं। और तब आपका पैटर्न्स ये निकल के आता है दोस्तों कि देखिए 2 है, प्लस में लगा हो तो आप क्या काम करेंगे? 2 को फैक्टर में तोड़ेंगे, 2 एकम 2, बिल्कुल फैक्टर में टूट गया, और दोनों का डिफरेंस भी कितना है? 1 है। तो आपकी बड़ी वैल्यू ही आपकी राइट आंसर हो जाएगी, क्योंकि प्लस लगा था, तो 2 आपका राइट आंसर है। यहाँ से भी करेंगे तो प्लस आपका आंसर कितना आएगा? 2 ही आएगा। यही बात समझ में बिल्कुल आ गई होगी। देखिए अब आपके मन में ये आता होगा, सर अगर मान लो फैक्टर में ना टूटे, फैक्टर में अगर आपके ना ब्रेक हो तो फिर क्या काम करेंगे, है ना। तो उसके लिए फिर आपका फॉर्मूला है डायरेक्ट, ये डायरेक्ट आपका फॉर्मूला आप लगा देंगे और आंसर आपका आ जाएगा। आगे बात समझ में। तो यहीं पे एक क्वेश्चन और देख लो उसका, जैसे मान लो फॉर्मूला ना रहता है, जैसे क्वेश्चन आ गया मान लो आपका जो बिना टूटने वाला, जैसे 3 आ गया, 3 ही ले लेते हैं। ठीक है, ये आ गए मान लो। अब 3 को फैक्टर में तोड़ नहीं सकते, तो फिर हम बेसिक से चल जाएंगे। ये बेसिक एक तो आपका ये होता है, पर दूसरा बेसिक हम जाएंगे किसमें? फॉर्मूले में। तो रूट आपका फॉर्मूला हो जाएगा, एक्स की वैल्यू यहाँ पे कौन सी? ये अंदर वाली, जो अंदर वाली वैल्यू क्या है आपकी? 3 है, तो हो जाएगा 4 × 12 + 1 + 1 / 2, तो कितना हो जाएगा? 12 और 1 13, √13 + 1/2, और यही आपका राइट आंसर। और अगर ये माइनस में होती है तो फिर क्या काम करते? ये लगा देते, 4x + 1 - 1, माइनस कहाँ लगेगा? सिर्फ यहाँ लगेगा, /2। एक क्वेश्चन और आता है इसी में कि एक बार आपका ये प्लस में चल जाता है, एक बार माइनस में, प्लस में माइनस में, पर उतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। अगर ये क्वेश्चन हमें मिल गया तो वहाँ तो हम डिस्कस कर ही देंगे। ठीक है, चलिए कुछ फॉर्मुलेज और हैं, उनको देख बस लीजिए, यहाँ तक चीज़ें बस इंपॉर्टेंट थी आपकी। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए, कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो इसका डायरेक्ट पैटर्न याद रखना, अगर ए रूट में ए आ गए, इंटू में क्यू, बी आ गए, इंटू में ए, फिर क्यू बी आ गए, डायरेक्ट इसका पैटर्न होता है ए क्यू इंटू बी अपॉन में 1/5। ठीक है, इसका क्वेश्चन भी आया हुआ था, अगर आप देखें तो क्वेश्चन भी था एक, पर ठीक है कोई बात नहीं, आप यहीं से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, है ना, डायरेक्ट आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगली स्लाइड में क्वेश्चन है, मैं अगली स्लाइड में आपको क्वेश्चन में बता भी दूंगा एक। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ, दैट याद रखिएगा। ए का क्यू हो जाएगा इंटू में बी अपॉन में कितना हो जाएगा? 1/5। ठीक, चलिए अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में मैंने देख चुका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में ही आया हुआ है ना जी। चलिए अब देखिए, जैसे ये क्वेश्चन आ गया आपका, तो ये अभी आप डायरेक्ट पैटर्न याद रख सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं आपके, √ 4a + b² अपॉन b अपॉन 2, 4a + b² - b अपॉन में 2। ठीक है, डायरेक्ट पैटर्न है, याद तो नहीं कर पा, याद करके रखें तो अच्छी बात है, या फिर देख के रख लीजिएगा कि ऐसे भी कुछ पैटर्न होते हैं। अब आ जाइए इंपॉर्टेंट चीज पे। ठीक है, यहाँ पे आपके इंडाइसिस के बेसिक चीजें खत्म हो गई। ठीक है भाई, और यही इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने बोला पॉइंट टू पॉइंट बातें करेंगे, बहुत गहराई में भी नहीं जाएंगे और बहुत बेसिक में भी नहीं छोड़ेंगे, आपको ऐसे चीजें लेकर चलेंगे कि बैलेंस बना के, कि जो आपके जो हम लोग आगे क्वेश्चन लगाने वाले हैं वहाँ आपको हेल्प मिले। ठीक है भाई, चलिए जैसे देखो फाइंड स्क्वायर रूट, अब यहाँ से क्वेश्चन आता है वर्गमूल निकालो। क्या बोलते हैं भाई? वर्गमूल निकालो। वर्गमूल अगर आपको निकालना पड़े तो आप क्या काम करेंगे, है ना, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनकर आता है। तो अगर आप वर्गमूल निकालेंगे, अगर आप वर्गमूल निकालेंगे, है ना, अगर आप वर्गमूल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? देखिए जब भी आप वर्गमूल निकालते हैं तो आपको पता होगा, बेसिक सा फॉर्मूला हम हमेशा पढ़ के रखते हैं कि a + b का
होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 2ab। ये होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। और एक फॉर्मूला आपका होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में 2ab। एक्चुअली वर्गमूल निकालने के लिए वो आपसे ये बोल रहा है कि जो अंडर रूट है आपका, देखो ये पूरी वैल्यू है आपकी अंदर, है कि नहीं अंदर वैल्यू, ये अंडर रूट से बाहर निकालना। किससे? ये जो अंडर रूट है, इस अंडर रूट से आपको इस वैल्यू को क्या निकालना है? बाहर निकालना है। तो वैल्यू को बाहर निकालने के लिए आपको चाहिए क्या? मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। अगर आप देखें यहाँ पे, तो आपको चाहिए यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा और लास्ट में कितना आएगा? a प्लस बी। तो क्या समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? भाई जैसे अंदर जो वैल्यू दे रखी है, आपको लाना क्या है? इस वैल्यू को ऐसा करके लाना है कि क्या आ जाए? a प्लस बी का होल स्क्वायर, और रूट से रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर आए क्या? फिर a प्लस बी बाहर आना चाहिए। ठीक, तो बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा आपको। तो कायदे से हमें जो 10 प्लस 2 रूट 21 है, इसको आपको तोड़ना है, इसको आपको फैक्टर में लाना है किसके? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। आपको बनाना क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और आप एक चीज देख रहे हैं कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों? ये 2। दोनों जगह फॉर्मूला बनाने के लिए आपको यहां से यहां बना के लेके आना फॉर्मूला, इस चीज को बस ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप एक चीज समझ पा रहे हैं यहाँ से कि a प्लस बी का होल स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में हम कर कह रहे हैं यहाँ पे 2 होना नेसेसरी है। 2 की नीड है भाई आपको, यहाँ 2 की नीड है। 2 नीड है मतलब 2 आपको चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं तो उसमें 2ab आता है, और 2ab के लिए आपको क्या चाहिए? 2 चाहिए। और 2 अगर नहीं है, जैसे मैं कैटेगराइज अभी करेंगे, ए कैटेगरी के क्वेश्चन है, फिर इसमें बी कैटेगरी, इसमें सी कैटेगरी, 3 कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं। तो भाई 2 आपको ऑलरेडी दे रखा है यहाँ पे, तो दिक्कत वाली बात नहीं। अब मैं डार्ट पैटर्न की बात करता हूँ, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपका आंसर आपका आ जाएगा। तो आपको क्या काम करना है? इस 21 को ऐसे 2 भाग में तोड़ना है। देखो डार्ट पैटर्न पे चलते हैं, हम बेसिक नहीं कर रहे बिल्कुल। इस 21 को आप 21 को आप ऐसे फैक्टर में तोड़ो कि उनका जोड़ने पर, मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए? 21। मैं क्या बोल रहा हूँ देखिए, कि 2 ऐसे फैक्टर पे तोड़ना है ए और बी पे, कि मल्टीप्लाई करने पे तो क्या आना चाहिए? 21, और जोड़ने पे क्या आना चाहिए भाई? 10। आई बात समझ में? मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए? 21, और जोड़ने पे क्या आना चाहिए? 10। ठीक, ये 10 है आपका। ये जोड़ने पे देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 10 दे रखा है, और प्लस 2ab, तो इसने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को जोड़ के क्या बना दिया है? 10 बना दिया है। इसी को आपको थोड़ा फैक्टर करना है। तो आप बताओ ऐसी कोई वैल्यू है क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल है भाई। क्या है? 7 इंटू 3, 7 3 21, और 7 और 3 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर है। तो बस कहानी खत्म। देखो यहाँ से ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। यहाँ ए और बी की वैल्यू क्या आ गई? 7 और 3। ठीक है, तो देखो एक्चुअली क्वेश्चन ऐसा बन गया, देखो रूट 7 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 और रूट 7 इंटू 3। देखो अगर आप ऐसे क्वेश्चन देख पा रहे हो तो आप देखेगा, देखो वही देखेगा, रूट 7 का स्क्वायर क्या बन गया? 10, रूट 3 का स्क्वायर क्या बन गया? 3, 7 और 3 कितना हो गया? 10 प्लस 2 7 21 बन गया। सेम का सेम क्वेश्चन। तो बना क्या ही? ये क्वेश्चन यही तो बन गया ना, रूट 7 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, और इसी के अंडर रूट में है तो अंडर रूट कैंसिल, आंसर कितना जाएगा? रूट 7 प्लस रूट 3। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ये बेसिक हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन डायरेक्ट करते हैं। देखो ये अब डायरेक्ट क्या करने तो कर लिया हम लोगों ने, कितने 2 फैक्टर में तोड़े आपने? 7 और 3 में। ठीक है, डायरेक्ट आंसर क्या आएगा बताओ? 2 ऑलरेडी है, माइनस है, तो बस लगेगा आंसर कितना? रूट 7 माइनस में रूट 3, रही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आए कि नहीं आए समझ में? ठीक, बहुत अच्छे है ना, शानदार तरीके से आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और हम लोगों ने ले रखे हैं। ये बी कैटेगरी, आप इस बी कैटेगरी में देख रहे हैं कि 2 नहीं है, ये भी वर्गमूल ही निकालना है, यहाँ भी हमें क्या निकालना है? वर्गमूल ही निकालना। पर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या नहीं है? 2 नहीं है क्या? 2 यहाँ पे 2 नहीं है। 2 नहीं है तो भाई 2 को नहीं है तो 2 को लाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक 2 नहीं लाएंगे तब तक रूट निकल नहीं पाएगा। तो आपको पता है कि रूट क्या होता है? देखो फॉर्मूला आपका वही होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और जो क्या होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 2ab। तो हमें तो 2 चाहिए। अगर 2 नहीं रहेगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन नहीं पाएगा, और अगर बन नहीं पाएगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर 2 नहीं है तो आपको ना 140 से ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि यहाँ से आपको 2 को बाहर लाना पड़ेगा। किसको बाहर लाना पड़ेगा? 2 को बाहर लाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए आप 140 से 2 बाहर निकालिए। देखो 140 से 2 बाहर निकालने का मतलब क्या है कि ये देखो आप एक चीज समझो, 140 से अगर 2 बाहर निकालना, आप एक चीज यहाँ बेसिक देखो, जैसे रूट 4 है, 4 से अगर बाहर करोगे तो कितना आता है? ये 2 आता है। आता कि नहीं आता? तो अंदर क्या रहना चाहिए? 4 के फैक्टर में आप इसको तोड़ दीजिए। इसके फैक्टर में 4 के 4 ही बाहर निकल के क्या बनेगा? 2 बनेगा। 2 ही तो चाहिए ना आपको। तो यहाँ पे देखो इसको 4 के फैक्टर में तोड़ दो, जब 2 आएगा तो इसको आपने तोड़ा 4 के फैक्टर में, 4 इंटू कितना हो जाएगा? 4 से अगर आपने 4 दिए 12, 4 पंचे 20 आ गया। बिल्कुल क्लियर है। ये 4 ही आपका बाहर चला गया तो बन के आ गया। देखो क्वेश्चन आपका, अब क्वेश्चन बन गया 12
प्लस 2√35। ठीक है, दोनों क्वेश्चन बराबर हैं, एक से क्वेश्चन दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये और ये दोनों क्वेश्चन बराबर है। यहाँ 2 आ गया, 2 अगर अंदर जाता तो क्या हो जाता, फिर 4 बन जाता। ठीक, तो ये हो गया। अब देखो आपके लिए क्वेश्चन कुछ बचा नहीं, अब आपके लिए क्वेश्चन कुछ बचा नहीं। इस 35 को आप 2 ऐसे भागों में तोड़िए कि जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 12। तो 7 35, बच्चे को पता है 7 35 और 7 और 5 कितना हो गया, 12। क्वेश्चन आपका खत्म। अगर प्लस लगा है तो रूट में 7 प्लस रूट में 5, और यही आपका राइट आंसर है। आगे बात समझ में बिल्कुल आ गया होगा। जैसे ये क्वेश्चन आके यहाँ भी हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए, और 2 चाहिए तो फिर क्या निकालना पड़ेगा बाहर, 4 निकालना पड़ेगा। और 4 कैसे आएगा बताओ, 4 के करो 13 चौके 52 होता है आपका, कितना होता है 13 चौके 52। तो देखिए 13 इंटू में 4, 4 यहाँ बाहर आ जाएगा। तो क्वेश्चन आपका कायदे से बना क्या, 14 माइनस 2√13, यही बना। ठीक, अब देखो ऐसा कुछ करो कि 13 को अगर आप देखो 2 इक्वल पार्ट, 13 को अगर फैक्टर करो, 13 एकम 13 और 13 और 1 मिलकर कितना होते हैं 14। तो आंसर आएगा √13 माइनस √1, और यही आपके राइट आंसर है। ठीक है भाई, आगे बात समझ में है ना। यहाँ देख लीजिए ये 10 है। अब यहाँ दिक्कत क्या आ गई भाई, मतलब देखो यहाँ पे सिर्फ आपको ना 2 चाहिए, सिर्फ आपको 2 चाहिए, ना तो उससे कम ना तो उससे ज्यादा। ज्यादा आ गया तो वहां से हम निकाल देंगे, कम हो गया तो हम कहीं से ले आएंगे, है ना। ठीक है, बहुत स्वाभिमानी है। a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या है, बहुत स्वाभिमानी, उसको 2 ही चाहिए, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। अब यहाँ ज्यादा आ गया 10, तो यहाँ पे 2 ज्यादा आ गया, 2 से ज्यादा आ गया, तो आप किसको फैक्टर में तोड़ लीजिए, 2 5 10, क्या हो गया 2 5 10। अब यहाँ पे 5 जबरन आ गया, 2 बस से ये भी 5 जबरन आ गया, तो 5 को हम भगा देंगे कहाँ, रूट के अंदर। अब देखो इसको समझ लो, ये 5 आपका अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 5 अंदर जाके निकला कैसे होगा, ये 25 बन के, कैसे बन के निकला होगा 25। तो 25 दिया कितना हो गया 75। तो क्वेश्चन आपका ये हो गया 20 माइनस 2√75। आई बात समझ में बिल्कुल। तो 75 को आप तोड़ सकते हैं कैसे, देखो जोड़ने पे मतलब फैक्टर करने पे 75, प्रोडक्ट आपका 75 होना चाहिए, और जोड़ने पे क्या आना चाहिए 20 आना चाहिए। तो कितना 15 5 75, टूट गया भाई, बिल्कुल क्लियर है। तो √15, बीच में माइनस हो तो यहाँ भी माइनस लग जाएगा, √15 माइनस रूट में 5, और यही आपका राइट आंसर हो गया। आई बात समझ में। चलिए ये क्वेश्चन भी देखिए, ये भी आसान है। करना क्या बताओ, क्या बनेगा क्वेश्चन, 16 प्लस यहाँ पे 2 बच चाहिए मुझे, तो क्या बचा था 2 इंटू 3, तो 3 आपका अंदर चल जाएगा, 3 तिया 9, और 9 7 9 कितना हो गया 63, हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल। और इसी को आप तोड़ लीजिए, 7 9 के 63, 9 7 63, और आपको पता है 7 और 9 कितने मिलकर होते हैं 16 होते हैं। तो आंसर बन जाएगा √9 प्लस रूट में 7, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बताइए यहाँ तक चीज़ें क्लियर है क्या, बिल्कुल क्लियर आपको होंगी, है ना। आपके 4-5 क्वेश्चन से पूरा सर्च एंड डायसिस हम लोग यहाँ पे खत्म कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद कोई ऐसे कॉन्सेप्ट है नहीं। आप देखेंगे क्वेश्चन आपको अगर मिलते हैं तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको वहाँ पे भी मिलेंगे। ठीक है, एक चीज़ देखिए, सी कैटेगरी। सी कैटेगरी में ये हो जाता है कि आपका जो क्वेश्चन है 2 प्लस √3, यहाँ पे आपका सी कैटेगरी में ना तो 2 होता है ना, तो यहाँ पे 2 नहीं है, अब 2 को लाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको पता है a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो 2 कैसे आएगा देखिए, अब यहाँ पे 2 नहीं तो हम क्या काम करा, हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया भाई, मल्टीप्लाई कर दिया 2 प्लस यहाँ मल्टीप्लाई किया हमने, ये है आपका 2 प्लस √3। तो हमने मल्टीप्लाई किया किसका, 2 का ऊपर और 2 का नीचे, क्योंकि जब भी हम मैथ्स में किसी चीज़ का मल्टीप्लाई करते हैं तो अंश और हर दोनों में करना पड़ता है। कल को मान लो उसको हम सॉल्व करें तो फिर वही की वही वैल्यू आ जाए, इसलिए हमें अंश और हर दोनों में करना पड़ता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो देखो इससे हुआ क्या, इससे हो ये गया मेरे भाई, 2 का मल्टीप्लाई अगर इसमें करोगे आप तो कितना हो गया, 2 दूनी 4, और ये कितना हो गया 2√3, और अपॉन में कितना चल रहा है बताओ, अपॉन में 2 तो चल ही रहा है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा। ठीक है, अभी 2 को रुक जाओ जरा, 2 को आपको पता ही है, इसको सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा 3 एकम 3, तो ये हो जाएगा √3, 3 एकम 3, 3 4, √3 प्लस 1, √1 मतलब एक ही होता है, कोई दिक्कत नहीं। और अपॉन में क्या आंसर है आपका √2, और यही आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक, ऐसे ये भी क्वेश्चन है, देखो यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 2√21, और आपको पता है कितना 7 या 21, तो हो जाएगा √7 माइनस √3 अपॉन में √2, और यही आपका राइट आंसर। ठीक, तो क्या बताओ यहाँ तक चीज़ें क्लियर है क्या, है ना। ये सी कैटेगरी सबसे इंपॉर्टेंट यही कैटेगरी। आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अब यहाँ से, ये देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपका है अब कौन सा, क्यूब रूट। क्या है भाई दोस्तों, क्यूब रूट है आपका। तो देखिए क्यूब रूट अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है, हमने बोला सारी चीज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर क्यूब रूट आ जाता है तो क्यूब रूट कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं। क्यूब रूट है आपका पहले घनमूल, उसके बाद आएगा स्क्वायर रूट। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले इस चीज़ को समझिए कि क्यूब रूट आपका मतलब क्या होता है। जैसे सबके में क्यूब रूट होगा भाई, है ना, ये हम लगाना भूल गए। ठीक, तो हमने क्या काम किया, पहले थोड़ा सा बेसिक समझाएं और उसके बाद हम लोगों ने क्या काम कर लिए,
कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चन ले रखे हैं जिससे आपके क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। तो देखिए क्या काम करना है, सबसे पहले बेसिक समझ लीजिए। जैसे मान लो आपने 1 का क्यू किया तो कितना आ गया, 1 आ गया। 2 का क्यू 8, 3 का क्यू 27, 4 का क्यू 64, 5 का क्यू 125, 6 का क्यू 216, 7 का क्यू 343, 8 का क्यू 512, 9 का क्यू 729 और 10 का क्यू 1000। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि 1 का क्यू कर रहे हैं तो अब सब यूनिट डिजिट पर फोकस कीजिए। अगर 1 का क्यू कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट कितनी आ रही, 1। 2 का क्यू करने पर कितनी आ रही, 8। 3 का क्यू करने पर कितनी आ रही, 7। 4 का क्यू करने पे 4, 5 का क्यू करने पे 5, 6 का क्यू करने पे 6, 7 का 3, 8 का 2, 9 का 9 और 0 का 0। तो यहाँ से एक चीज समझ में आई, देखिए अगर आप 2 का क्यू कर रहे हैं तो आ रहा है 8, और अगर आप 8 का क्यू कर रहे हैं तो अभी कितना आ रहा है 2। देखो 2 का क्यू कर रहे हैं तो आ रहा है कितना यूनिट डिजिट 8, और 8 का क्यू कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 2। सिर्फ यूनिट डिजिट पे फोकस करना आपको। 3 का क्यू कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 27 मतलब 7, और 7 का क्यू कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 3। आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये क्या हो रहे हैं भाई, आपके सेम हो रहा है। मतलब 2 का क्यू करने पे 8, 8 का क्यू करने पे 2, 3 का क्यू करने पे 7, 7 का क्यू करने पे 3। ये आपका हो रहा है, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। इसके अलावा जो सभी अंक हैं उनका यूनिट डिजिट क्या होता है, सेम होता है। देखो जो आपके 2, 8, 3, 7 के बाद देखो तो 1 का 1 होता है, 4 का 4 ही होता है, कोई दिक्कत नहीं, फिर 4 का 4 ही होता है ना। 5 का 5 ही होता है, 6 का 6 ही होता है, दिक्कत नहीं। 7 का 3 होता है, 8 का। तो आपको बस कितना याद रखना है, 2, 8, 3, 7, 2, 3, 7, 8। आप समझ रहे हैं 2, 3, 7, 8 कौन से नंबर है, ये वही नंबर है भाई जो साइक्लिसिटी 4 में थे आपकी यूनिट डिजिट में, जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस भी किया था, ठीक है। 2, 3, 7, 8 आप उसको ऐसे याद रख सकते हो, 2, 3, 7, 8 स्क्वायर क्यूब रूट में क्या याद रख सकते हो, क्यू रूट में ये 2, 3, 7, 8 जो है यही बस एक दूसरे से इंटरचेंज होते हैं, बाकी सारे नंबर आपके सेम के सेम होते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। अब यहाँ पे समझ में आ गई कहानी यहाँ तक, चलिए। अब देखो ये ट्रिक है आपकी एक तरीके से घनमूल निकालने की, क्या है ये ट्रिक है, तो ट्रिक समझ लीजिए एक बार, ठीक। देखिए सबसे पहले क्या काम करना, इसका निकालना हमें क्यूब रूट। क्या निकालना दोस्तों, क्यूब रूट। तो आप क्या काम कीजिए यूनिट डिजिट पे फोकस कीजिए। यूनिट डिजिट कितनी बताइए, 5। अगर यूनिट डिजिट 5 है तो जो भी आपका संख्या रहेगी वो कितनी रही होगी, यहाँ पे 5 ही रही होगी। 5 की तो आप क्यों करोगे, अरे 5 का ही तो क्यों करोगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब करना इसमें एक चीज और है, क्या करना है कि आपको जब भी क्यूब रूट निकालोगे लास्ट के 3 नंबर वो आपको क्या कर देना, कट कर देना। लास्ट के 3 नंबर को आपको कट कर देना, निकाल देना, सेव और समाप्त कर देना। तो यहाँ पे देखो बच क्या गया 15। अब 15 जो नंबर आया आपका ये किस किस की क्यू के पास में, तो आप बोलोगे 2 का क्यू होता है आपका 8, 3 का क्यू होता है आपका 27, और बीच में क्या आ गया आपके पास 15, और यूनिट डिजिट कितनी है इसकी 15 तो है ही है, ठीक है। तो आपको क्या काम करना है इसमें, हमेशा छोटी वैल्यू को फोकस करना। तो छोटी वैल्यू कितनी बताओ 2, और यही आपका राइट आंसर बन गया। 25 का आपका क्या होता है, ये क्यूब होता है। 25 का क्या होता है, ये क्यूब होता है, यही आपका राइट आंसर। समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, सेकंड क्वेश्चन देखो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। देखो 6 आ रहा है, तो आपको पता है कि 6 यूनिट डिजिट कब आती है बताओ, 2, 3, 8, 7 में चेंज होती है। बाकी सभी संख्या जिसके अलावा जो छोटी हुई वैल्यू है वो सब में सेम का सेम आता है, तो यूनिट डिजिट कितनी आएगी यहाँ पे 6 ही आएगी। फिर लास्ट के 3 नंबर आप काट देते हो, यहाँ तक क्लियर। फिर आ गया 97। अब देखो आपको पता है 9 का कहाँ पहुंच गया, क्यू की बात करें तो आपको पता है 97 की बात करें तो 4 का क्यू होता है आपका 64, और 5 का क्यू होता है आपका 125। यहाँ पे देखिए हमें छोटी वैल्यू पे फोकस करना है। कौन सी वैल्यू लेना, हमें याद रखना क्यूब रूट में छोटी वैल्यू लेना है ना। वो स्क्वायर रूट में आती है कहानी अलग, पर क्यूब रूट में हमेशा छोटी वैल्यू लीजिएगा, दिक्कत ही नहीं। तो यहाँ से छोटी वैल्यू ले लिया आपने, कितना 46 रही आपका राइट। तो 46 का क्यूब है आपका क्या 97336। आगे बात समझ, क्योंकि इसके बीच में ही क्या था आपका 97, ठीक है भाई। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी 8 है, तो 8 अगर है तो बताओ यूनिट डिजिट कितनी होगी। 2 का क्यू करोगे तो 8 आएगा, मतलब आएगा कितना बताओ यहाँ पे 2 आएगा। आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। 3 नंबर हटा दो तो कितना 238 बना। अब 238 किस किस के बीच में, देखो ये आपके क्यू लिख रखे हैं, तो आपको पता है 6 का क्यू होता है आपका 216, और 7 का क्यू होता है 343। तो आपको पता है क्या नंबर लोगे आप, 6 लोगे, आंसर आ जाएगा 62। यही आपका राइट आंसर। छोटी वैल्यू आपको लेना है किसमें, क्यू रूट में, ठीक है। और अगर पॉइंट आ जाता है तो पॉइंट में आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। देखिए पॉइंट को, अगर पॉइंट आ गया तो पॉइंट पे आप गौरी मत कीजिए, पहले आप फोकस कीजिए किस पे, क्यू रूट निकालने में। तो आप देखो 7 आ गया, अगर 7 है तो बताओ 7 है तो क्या रहा होगा 3 रहा होगा, तो यहाँ 3 आ गया। फिर लास्ट के 3 नंबर आप काट दो, तो लास्ट के 3 नंबर हमने काट दी। फिर देखो 571, तो 571 देखो आपको पता है कि 8 का क्यू कितना होता है 512, और 9 का क्यू तो लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सबको पता है कि लेंगे क्या हम 8 ही लेंगे, तो कितना होगा 83। आगे बात समझो, तो ये आपका क्यूब रूट आ गया। अब बात आती है पॉइंट की, तो क्या है ये क्यूब रूट है तो आपको 3-3 का पेयर बनाना है। क्यूब रूट में किसके पेयर बनाना, 3-3 के पेयर बनाना। तो यहाँ पे देखो ये 3 का पेयर हो गया, ये 3 का पेयर हो गया, तो कितने पेयर बन रहे हैं 2। तो 2 संख्याओं बाद दशमलव, तो यहाँ आ जाएगा 0.83, रही आपका राइट आंसर। तो क्या आपको इतना समझ में आया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अब। देखिए भाई ये नेक्स्ट हो गया आपका, हाँ यहाँ तक अपना हो गया है, ठीक। अब हम देखेंगे स्क्वायर रूट निकालना। क्या देखेंगे दोस्तों हम लोग, अब स्क्वायर रूट निकालना।
अब आपका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे वो लोग हम अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए आप देख रहे होंगे हम लोग सारा टॉपिक को एक छू के निकल रहे हैं, पर इतना भी नहीं कि हम लोग उसमें बेसिक बेसिक कर रहे हैं, हम थोड़ा उसमें डीप भी जा रहे हैं, पर बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं जा रहे हैं। कुछ एक दो कॉन्सेप्ट जो बहुत ज़्यादा आते नहीं एग्जाम में, है ना, पर वो फालतू हम पढ़ने का क्या मतलब, हम देख लेंगे जो वो एग्जाम अगर आते होंगे तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन जब हम लोग लगाएंगे तो क्वेश्चन में डिस्कस हो जाएंगे, ठीक है भाई। तो अभी हम लोग को ये देखना है कि जो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादा एग्जाम में आ रहे हैं, उसको हम पे फोकस करना है। देखिए अब आ गए स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट पता होना चाहिए। सब चीज़ें क्या बार बार रिवीजन में हमें आते हैं, क्योंकि नंबर सिस्टम इसीलिए बहुत लंबा टॉपिक बन जाता है, ठीक। हमने इसमें एलसीएम एचसीएफ इसलिए लिया क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक हमारा एलसीएम एचसीएफ है, तो उसमें हम लोग पहले एलसीएम एचसीएफ का बेसिक बना देंगे और बाद में आपके सारे क्वेश्चंस लगा देंगे, ठीक। और उसका सरलीकरण भी, तो उसको भी हम लोग इसमें लिया नहीं, बॉड मास को, है ना। चलिए जैसे देखिए अगर आप देखें एक का स्क्वायर कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, एक, दो का स्क्वायर 4, मतलब सिर्फ आप यूनिट डिजिट पे फोकस कीजिएगा। तो 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 मतलब 6, 5 का स्क्वायर 5 ही रहता है, 6 का स्क्वायर 6 ही रहता है, 7 का स्क्वायर 9 रहता है, 8 का स्क्वायर 4 रहेगा, 9 का स्क्वायर 1 रहेगा, तो 0 का 0। तो आप इसमें एक चीज़ आपको समझ में आ रही होंगी, है ना। तो यहाँ देखो जो भी चीज़ है इसका रिजल्ट हमने यहाँ लिख रखा है कि जब 1 और 9 दो नंबर हैं आपके, अगर आप 1 का स्क्वायर कर रहे हैं तो भी 1 ही आ रहा है, और 9 का स्क्वायर करें तो भी कितना आ रहा है, 1 ही आ रहा है। मतलब चाहे आप 1 का स्क्वायर करें चाहे 9 का स्क्वायर करें, दोनों केस में यूनिट डिजिट कितनी आ रही है आपकी, 1 ही आ रही है, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। या फिर 2 का स्क्वायर करो चाहे 8 का स्क्वायर करो आएगा 4 ही। देखो 2 का स्क्वायर करो तो भी 4 आएगा, और 8 का स्क्वायर करोगे तो भी कितना आएगा, 4 ही आएगा, ठीक है। तो 1 या 9 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, 2 और 8 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। ऐसे ही 3 या 7 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा। देखो 3 का स्क्वायर होता है 9 और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, मतलब कितना हो गया 9। तो 3 या 7 का स्क्वायर करने पे भी कितना आएगा, 9 ही आपका आएगा। 6 और 4 का स्क्वायर करने पे भी क्या आएगा आपका, 6 ही आएगा। देखो 6 का स्क्वायर करोगे 36, 4 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 16, मतलब 6। तो दोनों केस में आपको एक चीज़ समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है कि जब 1 और 9 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, 2 और 8 का 4 आएगा, 3 और 7 का 9 आएगा, 6 और 4 का 6 आएगा, और 5 और 5 का 5 ही रहेगा, 0 का 0 रहेगा, ठीक। ये चीज़ समझ में आई। चलिए अब यहाँ से आगे देखिए कि किसी भी वर्गमूल जो इसका रूट आप निकालेंगे तो उसका यूनिट डिजिट, है ना। देखो एक चीज़ याद रखना, कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है और बोलता है कि भाई डायरेक्ट आप क्या निकालिए, इसको रूट निकालिए। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, इसके रूट निकालने के लिए आ गया, ठीक है। तो क्या होता है देखिए, इसको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। कई बार क्वेश्चन आपके किससे हो जाते हैं, इस छोटे से क्वेश्चन से हो जाते हैं, यूनिट डिजिट से हो जाते हैं। याद रखिएगा किसी भी वर्गमूल जो भी आप इसका रूट निकालोगे उसका यूनिट डिजिट 2 3 7 8 नहीं हो सकता। क्या नहीं रहेगा, 2 3 7 8 नहीं होगा। देखो यहाँ पे 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0, आप कहीं कहीं भी आपको 2 3 7 8 नजर आए क्या, नहीं आया। तो 2 3 7 8 किसी भी वर्गमूल का यूनिट डिजिट नहीं होगा। क्लियर है क्या। तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, जहां 2 3 7 8 कहीं दिख गया पहले उसको निपटा देना। क्लियर है क्या। चलिए बहुत शानदार। अब देखिए सेकंड, और एक ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन अभी आया भी था प्रीवियस में, बहुत इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन था जो हमें डायरेक्ट हमने इससे करा था, पॉइंट वाला इसका रूट था, जो हमें किससे करना ज़्यादा आसान पड़ा था, ये कॉन्सेप्ट से, ठीक है। देखो किसी भी स्क्वायर रूट का डिजिटल सम ऑलवेज कितना होता है, याद रखिएगा 1 4 7 9। क्या होता है 1 4, आप इसको प्रूव करके भी देख सकते हैं, किसी का भी करेंगे तो इसका रूट कितना आएगा, इसका डिजिटल सम कितना आएगा हमेशा 1 4 7 9। इससे आप चेक क्या कर सकते हैं कि कोई स्क्वायर रूट है भी कि नहीं। क्लियर है क्या। चलिए जैसे देखो इसी का देख लो आप, 2 2 4 5 9 और 7 15 16 6 और 1 7 7 आ गया इसके डिजिटल सम। कितना आ गया डिजिटल सम, ये डिजिटल सम है। क्या है ये डिजिट सम है, मतलब जैसे ये ना सबको जोड़ने के बाद कितना आ रहा है 7 आ रहा है। तो डिजिट सम कितना होता है किसी भी वर्गमूल का डिजिट सम जो होता है वो हमेशा कितना होता है 1 4 7 9 होता है। आ रहा है समझ में। चलिए अब देखो, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे। एग्जाम्पल मैंने बोला थोड़ा थोड़ा लोग एग्जाम्पल समझ लेंगे जिससे कि दिक्कत आपको ना आए। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि यूनिट डिजिट इसका अगर 5 है तो भाई 5 के केस में तो 5 ही आता है, आपको पता है। देखो 5 और 0 के केस में क्या आता है 5 ही आता है, तो 5 का 5 हो गया। फिर अगर आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो आप क्या काम कीजिए, जैसे हम क्यूब रूट में लास्ट की 3 वैल्यू को हटा देते थे, ऐसे यहाँ पे स्क्वायर रूट में आप लास्ट की 2 वैल्यू को हटा देंगे। आई बात समझ में। चलिए अब इसके बाद जो आपका 72 बच रहा है, अब यहाँ से देखिए थोड़ा सा चेंज है क्यूब रूट और स्क्वायर रूट में। क्यूब रूट बहुत आसान है, स्क्वायर रूट में थोड़ा सा दिमाग लगाना है। वो दिमाग क्या लगाना देखिए, आप देखिए 72 किसके आसपास है, तो आप देखेंगे यहाँ 72 जो है आपका 64 और 81 के आसपास है। मतलब 8 का स्क्वायर आपका होता है 64 और 9 का स्क्वायर आपका होता है 81। ये चीज समझ में आई। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और 9 का स्क्वायर कितना होता है आपका 81, और इसके बीच में ही कहीं फंसा है आपका 72। बीच में कौन फंसा भाई 72। आगे बात समझ में लेना, तो आपको यहाँ से एक चीज ये समझ में आ गई, ये हो गया। अब यहाँ से आपको लेना तो हमेशा छोटी वैल्यू है, तो आंसर आपका जो हो गया, देखो आंसर कितना हो गया आपका 85। आंसर क्या हो गया आपका 85।
इसको और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं हम। देखो ये तो खैर डायरेक्ट वाला था, इसमें हमें इसमें क्या जरूरत नहीं है, इसमें हमें क्वेश्चन को और डिटेल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ तो डायरेक्ट क्लियर है। क्योंकि जब भी आपका डिजिट 5 आ जाता है तो आंसर आपका कितना हो गया 85। छोटा नंबर ले लिए तो क्या हो गया आपका 85। देखो किसके नजदीक है आपका वैल्यू है, 64 के नजदीक है ना। ठीक है, ये 8 है, वहां से 9 लगेगा तो 8 ही आपका आंसर, मतलब 85 आपका राइट आंसर हो गया। इसको और देख लीजिए, ये 15,625 है, देखो लास्ट की 5 है तो मतलब डिजिट कितना आएगा 5 आएगा, लास्ट के 2 नंबर आपने काट दिए। अब बात आती है 156 की। 156 किसके नजदीक है देखो, है ना। 156 आप देखो यहाँ से आपको पता 12 13 का स्क्वायर होता है 169, ज्यादा हो गया। 12 का स्क्वायर होता है आपका 144 और 13 का स्क्वायर होता है आपका 169। तो आप देख रहे हैं बीच में क्या आ गया आपका 156, बीच में क्या आ गया 156। तो छोटी वैल्यू ही लेते हैं, छोटी वैल्यू क्या होगी आपकी 12, 125 आपका राइट आंसर। आगे बात समझ में, अभी जो कंफ्यूजन होगा हम आगे देखेंगे। ये चूंकि ये 5 वाला नंबर था इसलिए ज़्यादा आसान है इसके रूट में भी। ठीक है भाई, चलिए अब कंफ्यूजन यहाँ से आता है तो वहाँ से देखेंगे। चलिए आ जाइए, देखिए अगर मान लो ये बन आ जाए आपका, क्या आ जाए बन, तो आपको पता बन कब कब आता है, देखो या तो 1 में आता है या तो 9 में आता है। तो आपने लिख लिया यहाँ पे आ गया। तो आपने बोला 1 है, तो 1 है मतलब या तो 1 हो सकता है या तो 9 हो सकता है। इनवर्ट डिजिट या तो 1 होगा या तो क्या होगा, इनवर्ट डिजिट या तो 1 होगा ये तो 9 होगा। कि 1 का स्क्वायर भी 1 हो जाता है, 9 का स्क्वायर, यहाँ से कन्फ्यूजन चालू होता थोड़ा सा, तो वही हमें समझना है। फिर देखिए लास्ट के 2 नंबर आप काट दीजिए, काट दिए, फिर बचा कितना 533। अब देखिए 533 किसके नजदीक है, तो आप बोलेंगे कि 24 का स्क्वायर कितना होता है बताइए, 23 से गए कि 23 का स्क्वायर कितना होता है 529 और 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 होता है। और 533 आपके इन दोनों के ही बीच में है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो देखिए इसमें से अगर आप देखेंगे तो आएगी तो छोटी वैल्यू हमेशा वो कौन सी 23, तो ये हो जाएगा 23 और ये भी हो जाएगा 23। ये चीज समझ में आई। ठीक, अब इसमें हमें ये चूज करना है कि ये वैल्यू आंसर है कि ये वैल्यू आंसर है। ठीक है, तो उसको देखो एक चीज समझ में आ गई, लेते तो हमेशा छोटी वैल्यू 23 ले लिया आपने, यहाँ भी 23 आ गया आपका और यहाँ भी आपका कितना आ गया 23 आ गया, 23 की बात कर रहा है बस में। अब इसमें से कौन सा आंसर है ये आपको देखना है। तो देखिए कौन सा आंसर होगा इसको कैसे चेक करेंगे, है ना, एक ही क्वेश्चन में आप समझ जाएंगे। ठीक, क्योंकि ज्यादा हमने ऑप्शन ले भी नहीं रखे। ठीक, तो अगर एक ही में अगर आप समझेंगे तो देखो समझना कैसे, आपको ये देखना है कि इसके नियरेस्ट कौन सा है, नियरेस्ट किसके नियरेस्ट। तो आप देखेंगे 533 जो है आपका, ये होगी छोटी वैल्यू, ये होगी बड़ी वैल्यू। अगर ये छोटी वैल्यू के नियरेस्ट है तो छोटी वैल्यू इसमें से आंसर हो जाएगी, अगर ये बड़ी वैल्यू के नियरेस्ट है तो बड़ी वैल्यू इसमें से आंसर हो जाएगी। छोटी वैल्यू मतलब 231, बड़ी वैल्यू मतलब 239। क्लियर है क्या। तो यहाँ से आप देखें, देखो ये किसके नियरेस्ट आ रहा है 529। अगर आप देखें तो 529 के नियरेस्ट है, तो ये छोटी वैल्यू के नियरेस्ट है, मतलब छोटी वैल्यू आपका आंसर हो जाएगी 231। आपका क्या बनेगा यहाँ पे राइट आंसर, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, अगर नहीं आया तो एक बार और मैं अच्छे से क्लियर करता हूँ। देखिए पहले मैंने क्या काम किया, यहाँ से 1 है तो 1 किस किस के लिए आ सकता है, या तो 9 के लिए या तो 1 के लिए। ये चीज़ समझ में आया। ठीक, फिर उसके बाद 2 नंबर मैंने काट दिया, अब बचा 533। 533 जो है जो आता है 23 के स्क्वायर के बीच में और 24 के स्क्वायर के बीच में। तो मैंने ले लिया छोटे नंबर को 23 को, तो 23 आ गया, 23 आ गया। दो, अब आपके पास 2 ऑप्शन आ गए, या तो 231 आंसर है या तो 239 आंसर। अब हमें इस दोनों में से एक को चूज करना है, तो कैसे चूज करेंगे, आप यहाँ पे ये देखेंगे 23 के स्क्वायर 529 है, 24 के स्क्वायर 576 है। ठीक है, तो आपको क्या काम करना है, जो 533 जो है आपका क्या है आपका ये 533, तो ये वैल्यू आपको देखना है नियरेस्ट वैल्यू, नियरेस्ट वैल्यू देखना है। ये 529 की क्या है नियरेस्ट है, अगर ये छोटी वैल्यू 529 क्या है आपकी छोटी वैल्यू, तो यहाँ पे छोटी वैल्यू आंसर हो जाएगी। अगर ये 576 के नियरेस्ट होता तो आंसर फिर 239 होता। अब समझ में आया। ठीक, ये आप कर लीजिएगा, होमवर्क हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका ये बनता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर का, तो ये क्वेश्चन थोड़ा समझ लीजिए, है ना, ये भी कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। देखिए क्या काम करना है, जैसे √5 का नॉन परफेक्ट स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो आप क्या काम करेंगे, कि परफेक्ट स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो आप क्या काम करना भाई, आप ये करना कि √5 है, √5 से आपको पहले वाला परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। तो √5 से पहले परफेक्ट स्क्वायर अगर कोई है तो √4 है, अरे है कि नहीं, बिल्कुल। √4 किसका होता है ना, 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो आप देखिए यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर लिखिए, वो परफेक्ट स्क्वायर किसका आपका 2 का स्क्वायर है, 2 का परफेक्ट स्क्वायर है ना क्या 4। ठीक है, तो 2 लिख दिए, 2 से बड़ा है ये तो 2 प्लस लगाएंगे, अगर कम होता तो माइनस लगाते। ठीक, फिर उसके बाद देखिए डिफरेंस लेना किसका, जो 2 का परफेक्ट स्क्वायर आया था 4 और 5 का, तो 4 और 5 का डिफरेंस कितना आ गया बताइए 1, तो ये हो गया 1। इसको मैं पूरा लिख देता हूँ 5 - 4।
अपॉन में 2 तो है ये आपका, इंटू में परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर क्या है आपका 2 है, तो ये हो गया 2, तो हो जाएगा 2 प्लस 1/2, 2 दूनी 4, तो आंसर हो जाएगा आपका 2.025, मतलब 2.25 अप्रोक्सीमेट आपका क्या बनेगा यहाँ पे राइट आंसर। आई बात समझ में। अगर फॉर एग्जांपल ये 6 तक पहुँच पाता तो हम क्या काम करते, फिर माइनस कर देते उससे, क्या करते उससे माइनस करते। आगे बात समझ में क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे क्या हो गया भाई, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अभी यहीं से। देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसी में क्या, शेषफल प्रमेय। तो शेषफल प्रमेय हम लोग अच्छे से समझेंगे अभी क्या होता है करके। देखिए रिमाइंडर थ्योरम है जो आपका शेषफल प्रमेय, इसी को क्या बोलते हो आप, रिमाइंडर थ्योरम, है ना। देखिए एक चीज समझिए, जैसे मान लो मैं आपसे ये बोलूं कि फॉर एग्जांपल मुझे 25, और ये आपका लिखा है कितना 7, 25 डिवाइड बाई अगर 7 करना है तो हम क्या काम करते हैं बताइए। हमने बोला यहाँ 25 हो गया, ये 7 हो गया, तो कितना किया 7 या 21, और बचा कितना 4, और जो नीचे बचा है यही आपका क्या है शेषफल है, यही आपका रिमाइंडर है। अरे है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो यहाँ से देखो कहानी ये हो गई कि ये 7 आपका होता है क्या डिवाइजर, 25 होता है डिविडेंट, 3 होता है आपका क्यूसेंट, और 4 होता है आपका रिमाइंडर। क्लियर है क्या? ठीक, तो यहीं से एक चीज़ आपकी बन के निकल के आती है कि आप बोल सकते हैं अगर आपको संख्या या नंबर निकालना है तो बोलते हो भाजक गुणित भागफल प्लस में शेषफल, ये भी आपका आता है। मतलब भाजक मतलब डिवाइजर इंटू इंटू क्यूसेंट, और प्लस में क्या आएगा आपका रिमाइंडर। ठीक, यहाँ से आपकी डायरेक्ट क्या निकल के आती है, संख्या निकल के आती है। जैसे देखो 7 21 और 4 कितना हो जाएगा, 7 या 21 और प्लस 4 कितना हो जाएगा आपका 25 ही हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए तो इसमें 4 शेष, अगर 4 इसमें और ऐड होता तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता है ना, 4 उसमें से कम होता तो आंसर आपका आ जाता। 4 एक्स्ट्रा हो रहा है, 4 शेष बच रहा है, मतलब 4 एक्स्ट्रा है, 4 शेष बच रहा है, इसका मतलब क्या है 4 एक्स्ट्रा, 4 अगर नहीं होता तो आंसर आपका पूरा पूरा कट जाता, और अगर पूरा पूरा कट जाएगा तो रिमाइंडर 0 बन के आता है। ठीक है भाई, चलिए अब देखिए यहाँ से बेसिक कॉन्सेप्ट पे आते हैं। जैसे मान लो आपका लिखा रखा है 12/17, क्या लिख रखा है 12/17, तो यहाँ पे याद रखिएगा रिमाइंडर आपका क्या होगा 12 हो जाएगा। तो रिमाइंडर आपके 2 होते हैं, ये सब रिमाइंडर ही हैं आपके। रिमाइंडर आपके 2 होते हैं, एक होता है पॉजिटिव रिमाइंडर, एक होता है आपका नेगेटिव रिमाइंडर। एक क्या होगा आपका पॉजिटिव रिमाइंडर और एक होगा नेगेटिव रिमाइंडर। अगर 12/17 करें तो पॉजिटिव रिमाइंडर आपका कितना बना 12, और नेगेटिव रिमाइंडर अगर आपको निकालना तो आप दोनों में को घटा दीजिए, 12 को 17 से घटाएंगे कितना जाएगा -5। अरे आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो इसका पॉजिटिव रिमाइंडर कितना है 12, और अगर नेगेटिव रिमाइंडर निकालना 17 माइनस 12 करेंगे तो कितना जाएगा -5। जैसे 29/23 है तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आपका 23, और नेगेटिव रिमाइंडर कितना आपका -6। ठीक, ये चीज़ क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर होगी। अब डायरेक्ट थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे देखो ये क्वेश्चन अगर आपको आ जाता है तो आप कैसे करेंगे, आपको करना क्या रिमाइंडर निकालना है, तो बस करते जाइए। 5 को भाग दीजिए 5×7=35, यहाँ पे 2 रिमाइंडर +2। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ कितना बचा 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 के 20, 3 बचा। ठीक है, यहाँ कितना बचा, ये माइनस है ये प्लस है, ये कितना हो जाएगा 5×7=35 बचा 2, 5 के 20 मतलब कितना 2 बचा, प्लस 5×9=45 बचेगा 2, और 5 के 20 बचेगा 1। तो देखो सबको जोड़ लो कितना हो रहा है 2 3 5 और 1 6, 6 में से 2 गए 4/5। तो आंसर कितना आएगा बताइए, इसका 4 ही आपका आंसर होगा। रिमाइंडर कितना आएगा बताइए 4। तो आसान है कि नहीं क्वेश्चन, बहुत आसान है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, इसको देखिए 5 एकम 5, 5 के 20 तो कितना आ जाएगा 3 इंटू में, यहाँ से कितना चल जाएगा 5 के 30, 5 के 20 बचेगा 1 इंटू में, 5×9=45 बचेगा 2, 5 के 20 बचेगा 1, ये हो जाएगा 5 एकम 5, फिर यहाँ पे 5 दूनी 10, 5 दूनी बचेगा 2, 5 के 20 मतलब 1, तो कितना आएगा 3/5। तो रिमाइंडर कितना बचेगा बताइए, रिमाइंडर आपका आएगा 3। आ रहा है कि नहीं समझ में? ठीक है, बहुत आसान है, कुछ करना ही नहीं है। ठीक, थोड़े से क्वेश्चन इस टाइप के जाते हैं थोड़े बड़े लेवल के, तो क्या काम करेंगे देखो 65 से आप देखोगे तो यहाँ पे कितना रिमाइंडर कम बच रहा है बताओ, तो ये है आपका 63। तो 63 अगर आप देखोगे तो कितना रिमाइंडर कम है, तो 63 आपका रिमाइंडर बच रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 63 अगर रिमाइंडर है तो 63 कितना कम है, तो आप बोलोगे -3 कम है, यहाँ पे 2 कम है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 1 कम है। नेगेटिव रिमाइंडर देख लीजिए क्या निकाल ली हम लोग ने यहाँ से, नेगेटिव रिमाइंडर यहाँ पे कितना है -2 कम है, यहाँ पे -1 कम है, यहाँ पे +1 है, और यहाँ पे इंटू क्या है प्लस में 2 है। ठीक है, तो सबको जोड़ देंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4 मतलब कितना आ जाएगा
4/65। तो रिमाइंडर कितना जाएगा बताइए, रिमाइंडर आ जाएगा आपका 4। कोई दिक्कत है बताओ यहाँ तक? बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो कई बार आ जाता है 95, अब बड़ा नंबर आ गया, क्या आ गया, बड़ा नंबर, तो कैसे बनाएंगे? ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक लेवल का है। तो देखिए आप ये देख लीजिए, जब भी कोई बड़ा नंबर आ जाता है तो आप 95 से भाग तो दे नहीं सकते, तो आप ऐसा देख लीजिए कोई वैल्यू तो 95 से और कहीं भाग ज्यादा होगी, तो वहां से हम आराम से कर सकते हैं। जैसे अगर हम देखें तो इसको अगर 19 से भाग देंगे तो 19 5 से कितना होता है 95, ठीक है, 19 5 से 95। अब यहाँ अगर आप भाग देंगे तो कितना, देखो ये 19 भाग जा रहा है, क्या 19 दूनी 38, बचेगा कितना, बचेगा 1, नहीं जाएगा। ये वाला देखिए 19 दूनी 38, तो 38 अगर है 19 दूनी 38, तो 38 और 52 तो कितना हो जाएगा बताओ, ये 14। ये भी आपका 19 से भाग नहीं जाएगा। ये 19 छिक्के 76, बचेगा कितना 3, तो ये भाग चल जाएगा 19 छिक्के 76, ठीक है, बचेगा 3, 19 दिया 39, ठीक है। ये आ गया आपका, किससे कट गया, ये 19 से कटा है। तो तीसरी वैल्यू आपकी किससे कट गई, 19 से कट गई। अब आप इसको कैसे कर सकते हैं, इसको आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। क्या काम करेंगे, अब ये 5 वाला क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन क्या बन गया आपका, 397 इंटू 521 इंटू 63 हो गया, इंटू में 579, और नीचे क्या आ गया बताइए, नीचे आ गया 5। अब आपको वही करना, क्वेश्चन कौन सा वाला, ये पहला वाला क्वेश्चन जो आप 5 वाला कर रहे थे, ठीक है। देखिए तो क्वेश्चन आपका खत्म है यहाँ से। देखो 5 से देखो कितने बार जाएगा, तो 5×7 = 35, बचेगा कितना, 5×7 = 4, और 5×9 = 45, तो 2 आ गया, ठीक है, इंटू में यहाँ पे कितना आ गया, देखो 5×5 = 5, 1 आ गया। यहाँ से कितना आ गया, 5×5 बचेगा 1, 5×10 कितना आ गया, 3 आ गया। और यहाँ कितना बचा, देखो 5×5, 5×5 फिर 2 पंचों के 20, 5×25 बचेगा 2, तो कितना हो गया, 3 दूनी 6 दूनी 12/5, ठीक। तो 1×2, 3×3, 5×5 5×7 = 35, बचेगा 4, 5×8 = 40, 5×9 = 45 बचेगा 2, ठीक है, ठीक है, सब सही है। तो 12/5 कितना आ गया, 12/5। अब क्या काम करना है आपको, 12/5 तो आंसर होगा नहीं, इसमें थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है, आपको इसमें ये करना है यहाँ पे कि आपको नीचे क्या लेके आना है, 95, संख्या तो वही थी ना, तो 95 कैसा आएगा, जब यहाँ पे 19 का आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो 19 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 19 का। इसको आप थोड़ा और कर लीजिए क्वेश्चन को, तो और अच्छे से बन जाएगा। 12/5 को आप सॉल्व कितना आएगा, 5×5 तो कितना बचेगा, 5 दूनी 10, तो 2/5, ठीक है, 2 रिमाइंडर बचा। अब इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए किसका, 19 का, तो हो जाएगा 19 दूनी 38/95। तो रिमाइंडर कितना आएगा बताइए, रिमाइंडर आपका आएगा 38, और यही आपका राइट। आई बात समझ में? तो क्या बताओ, बेसिक बेसिक चीजें क्लियर हुई आपकी, बिल्कुल शानदार तरीके से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बजाओ। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं हम लोग यहाँ से। इसमें कुछ हम लोगों ने गलत तो नहीं किए। चलिए यहाँ पे देखिए, ये आपने 13 से 5 से काटा था, 63, 19, 19×5 = 95, ओके। 5 से काटा फिर आपने, तो 5 से कट गया, 5 से 3 सही है, 1 सही, 3 सही, 2, 5×5, 5×5 2, 5×25, यहाँ 4 आएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा, थोड़ा सा गलत हो गया, 4 आ गया, कितना हो गया देखो, ये 5×1 = 5, 7×12, 12×2 कितना हो गया, 24, कितना हो गया दोस्तों, 24/5, 5, ठीक है। तो इसको काटेंगे अगर आप 5 से, तो कितना आएगा बताओ, पंचों के 20, तो 4/5, ठीक है। फिर उसके बाद देखो यहाँ 19 लाना हमें, तो 19 से मल्टीप्लाई कर दो, 1976, तो रिमाइंडर 76 आ रहा है, कुछ तो गलत लग रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए इसको देख लेंगे बाद में, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन दे जाइए। देखिए यहाँ से जाइए 1261, ठीक है। तो 1261 अगर आपका है तो कितना हो जाएगा बताओ, 91 इंटू 92 इंटू 93 इंटू 94 इंटू 95 इंटू 96 इंटू 97 इंटू 98 इंटू 99 अपॉन में 1261, ठीक है। देखिए जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना आपको, तो ये क्वेश्चन उसी टाइप का है, आपको पहले एक वैल्यू से काटना पड़ेगा, तो काटना किससे है देख लीजिए जरा,
किससे कटेगी 1261, 6 और 7 8 9 और 1 10 है ना। देखिए 7 से कटेगा बताओ, 7 एकम 7 प्राइम नंबर से कटेगा, किससे कटेगा प्राइम नंबर से। 7 एकम 7 बचा 5, नहीं 7 से नहीं कट रहा। 7 के बाद अगर देखें तो 9 से, 9 से भी नहीं कटेगा, 13 से है ना, 11 से नहीं कटेगा, 11 कम 11 तो 11 से भी नहीं कटेगा, 13 से देख लो, 13 5 65 13 7 91, 13 नब्बे 117, 13 नब्बे 117 बजेगा कितना, 13 नब्बे 117 3 6 3 9 बजेगा, 13 7 91, 13 से कट गया, किससे कट गया दोस्तों ये 13 से कट गया। अगर ये 13 से कट गया तो अब क्या क्वेश्चन बन गया आपका, ये कट चुका, अब आपका 97। अब देखो यहाँ 97 है और यहाँ भी 97, और जैसे 97 गया तो रिमाइंडर कितना आ गया 0, सब मल्टीप्लाई में तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0, यही आपका राइट आंसर है। तो कुछ करना ही नहीं है। अगर ये क्वेश्चन ऐसा आ जाए जहाँ रिमाइंडर प्रोडक्ट में रहे मल्टीप्लाई होगा, रिमाइंडर अगर 0 हो जाए मल्टीप्लाई, तो आंसर खत्म आपका, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में सब होके क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। ये देखिए 10 दे रखा है, तो आप ये देखिए अगर जब भी क्वेश्चन आपके फैक्टोरियल में आ जाते हैं तो क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा संभल के करना है। कि फैक्टोरियल में आपको एक चीज़ पता है कि फैक्टोरियल एक होता है, फैक्टोरियल 2 आपका 2 ही होता है, फैक्टोरियल 3 आपका 3 दूनी 6 होता है, फैक्टोरियल 4 आपका 24 होता है, फैक्टोरियल 5 आपका 120 होता है। यहाँ से आपके फैक्टोरियल किस में आना चालू हो जाते हैं 0 में, कहाँ से फैक्टोरियल 5 के बाद। तो आप यहाँ पे एक चीज गौर कर पा रहे होंगे, क्या गौर कर पा रहे होंगे आप लोग कि 120 के बाद जितने भी फैक्टोरियल वो सब किसके मल्टीप्लाई में होंगे 10 के मल्टीप्लाई, मतलब 10 से आपका पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो आप समझ सकते हैं कि ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा। आगे बात समझ में। तो ये जो है बस है, ये बस बचे आपके पास। तो कितने बचे देखो आपके पास, सबको जोड़ लीजिए आप, तो ये यही बचे हैं आपके पास बस। तो कितना हो जाएगा 24 36 2 32 और 33, कितना हो जाएगा 33/10। तो ये भी पता आपको कितने बार भाग जाएगा 30 बार। तो रिमाइंडर कितना आएगा बताइए, रिमाइंडर आएगा आपका 3, और यही आपका राइट आंसर है। आएगी नहीं बात क्लियर। चलिए 24 की अगर बात करें हम यहाँ से, देखिए 24 में भी आपको पता है कि 24 किससे भाग जाएगा, ये 120 है आपका फैक्टोरियल 5 है ना, यहाँ तक 24 आपका भाग जा रहा है, 24 तक तो भाग जा ही रहा है, और 0 आ गया तो 24 से भाग तो जाएगा ही जाएगा, दिक्कत नहीं। तो और कम है, तो यहाँ तक कहाँ तक है बस आपका ऊपर तक है, तो 6 2 8 और 1 9, कितना जाएगा है ना, ये यहाँ तक आएगा सिर्फ, तो 9/24। तो रिमाइंडर कितना आएगा बताइए, रिमाइंडर आएगा आपका 9, और यही आपका राइट आंसर। ठीक आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बी कैटेगरी के, है ना। रिमाइंडर थ्योरम अपने आप में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। एक ए कैटेगरी हो गई आपकी जो बेसिक क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब इसी में बी कैटेगरी आती है, इसमें थोड़े अलग क्वेश्चन रहते हैं, और उन अलग क्वेश्चन को हमें समझना है ना, और बहुत आसान क्वेश्चन है। आप यकीन मानिए यहीं से आपके क्वेश्चन फंस जाएंगे, ठीक है। और देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बी कैटेगरी के क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत आसान है। देख लीजिए जैसे मान लो लिख रखा है आपका 67 की पावर 67 इंटू में 68। देखो 67 की पावर 67 का मतलब कितना है कि 67 की 6 पावर मतलब 67 इंटू 67 इंटू 67 मल्टीप्लाई कहाँ तक हो रहा है आपका, ये 67 टाइम्स हो रहा है, और अपॉन में क्या है आपका 68, अपॉन में क्या है 68। आपको पता है सब में क्या बच रहा है -1 -1 -1, और 67 टाइम मतलब आएगा कितना -1 ही आएगा अपॉन में 68। तो रिमाइंडर कितना आएगा बताइए, रिमाइंडर आपका आएगा 67, 68 से एक घटा जाएगा, क्या आ जाएगा 67। ये हो गया इसका बेसिक। आई बात समझ में। चलिए ठीक है, तो इसको तो जब तक आप देख लीजिए बेसिक। यहाँ देखते हैं, देखो 68 है आपका, तो 68 से आप देखिए ये 67 कितना कम है, एक कम है, तो कितना आ जाएगा माइनस रिमाइंडर आ जाएगा आपका -1 की पावर 67 अपॉन में 68। तो आ कितना गया बताओ -1 अपॉन में 68। तो रिमाइंडर कितना आ गया बताओो पॉजिटिव। रिमाइंडर हमेशा आपका पॉजिटिव, ऑप्शन में जो भी आंसर आएगा हमेशा पॉजिटिव में आएगा, तो बस कहानी खत्म। तो कितना हो जाएगा 67 आपका राइट आंसर है। आया कि नहीं आया, बिल्कुल शानदार। देखो ये अब आपको बिना पेन कॉपी के बनना चाहिए, फटाफट देख लीजिए। 84 83 क्या कम है बताओ इससे -1, तो -1 की पावर 83 है, मतलब क्या आ जाएगा -1 ही आएगा। अरे आएगा नहीं आएगा, 83 है -1 कितना, ये पावर आपकी क्या है 83 है, मतलब क्या ऑड नंबर है, तो कितना आएगा -1 अपॉन 84 आएगा। तो रिमाइंडर कितना आएगा पॉजिटिव वाला बताइए, वो आएगा आपका 83। घटा देंगे 84 से एक गया तो 83। यहाँ भी देखिए एक कम है पर ये पॉजिटिव वैल्यू, तो 1 अपॉन 89 आएगा, और आंसर आएगा आपका 1। क्लियर है क्या। चलिए यहाँ देखिए 163 है, अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ये इससे कितना कम है -1, तो -1 के बाद 100 मतलब 1 आ जाएगा, 1 और 1 मिलकर क्या हो जाएगा 2 बन जाएगा। तो आंसर कितना आएगा बताइए, आंसर आएगा आपका 2। आंसर क्या आएगा आपका 2। ठीक है यहाँ देखिए 8 और 56, तो बचा कितना 1, तो +1 बचेगा, +1 की पावर 57। तो आंसर कितना आएगा बताओ, 1 ही आपका आंसर आएगा। ये कितना 13 दूनी 26 मतलब -1, और -1 की पावर क्या है
प्लस में है मतलब इवन इवन है ना पावर, तो पावर अगर -1 की पावर अगर इवन है तो आएगा क्या, 1 ही आएगा। -1 की पावर अगर ऑड है तो आएगा क्या, -1। तो यहाँ से कितना आ गया बताओ, यहाँ से आ गया, ठीक है। ये देखिए 125, तो 14 अट्ठे कितना होता है 126, मतलब -1 की पावर, तो -1 अपॉन 14 आ जाएगा, मतलब रिमाइंडर कितना आ जाएगा बताओ, पॉजिटिव वाला 13 आपका राइट आंसर है। और यहाँ से देख लीजिए क्वेश्चन लास्ट आपका 15 नंबर का है ना, मतलब इस स्लाइड का लास्ट। तो कितना हो जाएगा देखो 22 है, तो 22 की पावर 23, ये तो है ही है। पर आप बताइए 45 से कितना कम है, तो आप बोलेंगे -22 ही कम है, तो ये हो जाएगा -22 की पावर 23 अपॉन में 45, ये दोनों कट जाएगा, आंसर कितना जाएगा आपका 0। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आई। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट। ये देखिए नेक्स्ट आपका, देखिए एक्चुअली होती बहुत सारी, आप देख रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम में कि मेथड बहुत सारी होती है। जैसे कि आपकी मेथड है, आपकी एक साइक्लिसिटी मेथड होती है, एक टोशन मेथड होती है ना, एक हर्मिट्स मेथड होती है, एक विल्सन मेथड होती है। पर हम अभी जो डिस्कस करेंगे सिर्फ दो ही डिस्कस करेंगे, एक साइक्लिसिटी मेथड और एक टोशन मेथड। क्लियर है क्या, आगे की दो मेथड जब भी क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सारी मेथड नहीं सीखना है अभी, आपके मोस्टली क्वेश्चन आपके टोशन मेथड से हो जाते हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। क्लियर है क्या, चलिए। और जब मान लो क्वेश्चन अभी करेंगे उसमें आ गए तो वहाँ क्लियर कर देंगे, और ठीक है। चलिए देखिए 2 की पावर 96 और 21, तो आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में, आपको ऐसा करना है कि 2 की पावर को वहां तक ले जाना कि 21 के कोई मल्टीपल में जाए, जिससे वो आराम से भाग जा सके। आई बात समझ में, क्या बोला मैंने, 2 की पावर को वहां तक ले जाना है कि वो 21 के मल्टीपल में जाए, जिससे कि आपका डायरेक्ट आपकी वैल्यू कट जाए। देखो 21 के मल्टीपल में कैसा आएगा, 21 दूनी 42। अब देखो आपको 21 का पहाड़ा पढ़ना है, 21 दूनी 42, 21 तिया 63 है ना, 21 चौके 84, ठीक है, 21 तिया 63। अब देखो 21 तिया कितना है 63, 21 तिया, एक क्वेश्चन बस बेसिक से बता रहे हैं आपको, 21 तिया हुआ 63। आपको पता है ये 2 की पावर में अगर देखो तो 2 की पावर 5 आपकी कितनी होती है, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 कितना होता है आपका 64। तो देखिए इसको तोड़ सकते हैं आप, कैसे तोड़ सकते हैं, 96 को, तो 2 की पावर 6 ये कितना हो जाएगा आपका 64, और इसको आप देखो तो क्या लिख सकते हैं 16 छक्के 96 लिख सकते हो, और अपॉन में कितना आ गया 21। अरे आया कि नहीं आया, और क्वेश्चन आपका खत्म। 2 की पावर 6 है आपका 64 की पावर 16 की पावर 21, और यहाँ से कितना रिमाइंडर आया बताओ, प्लस में 1, तो आंसर कितना आएगा, रिमाइंडर आपका हो जाएगा 1। यही आपका राइट आंसर। एक नहीं आया समझ में, बहुत अच्छे से आया होगा। एक क्वेश्चन और देख लो, 40 है, 40 को आपको ऐसे करना है कि वो 3 की पावर के आसपास आए और 40 से आपकी एग्जैक्ट वैल्यू कट जाए। तो आप देखो 40 है ना, तो देखो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 81 किसके नजदीक है 40, 40 दूनी 80 होता है। तो आप देखो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, तो 3 की पावर कितनी हो रही है बताओ 4, और यहाँ देखो तो कितना हो जाएगा 170, और ये हो जाएगा आपका कितना 40। तो कहने का मतलब कितना होगा, ये 81 40 की पावर है 170। तो यहाँ से आराम से आपको क्वेश्चन बन गया, क्या बना, 40 दूनी 80 होता है, तो रिमाइंडर कितना बचा 1, और 1 की पावर 170 मतलब रिमाइंडर कितना है 1, और यही आपका राइट आंसर हो गया है। ये देख लीजिए भाई, 12 से अगर आप देखें तो 7 से देखिए, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, और 7 से कितना होता है 49। तो देखिए यहाँ से 7 से 49 मतलब 7 की पावर अगर 2 कर दिया जाए तो 49 हो जाएगा, और 2 से अगर देखें 2 चौके 8, दोनों का 18, 49 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 12 है, तो ये कितना हो गया 7 से 49 है ना, और अपॉन में कितना आ गया 12 की पावर 49। देखिए कितना हो जाएगा, तो ये देखिए 12 49, 12 12 चौके 48 मतलब एक रिमाइंडर, 1 की पावर 49 मतलब आंसर कितना आएगा 1 ही आएगा, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बताओ यहाँ तक चीजें क्लियर है क्या, है ना क्लियर, ठीक। और मैं आपको 100% ये बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन यहीं से आएंगे, देखना आप, ठीक है। अभी देखो आप जो क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको यहीं से चीजें मिल जाएंगी, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अब देखिए ये नेक्स्ट है आपका ट्यूशन मेथड, है ना, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है, और यही आपको बस अच्छे से आना चाहिए। अगर ये आ गई तो बस क्वेश्चन, आपको ज्यादा कुछ टेंशन लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं। देखिए यहाँ से क्या काम करना है आपको, आपको क्या काम करना है, बस थोड़ा बेसिक समझ लीजिए, और उसके बाद देखना आप आराम से सारे क्वेश्चन लगा पाएंगे। तो क्या काम करना है, देखो ए की पावर टी अपॉन में बी, क्या है आपका ए की पावर टी अपॉन में बी, तो रिमाइंडर हमेशा 1 होता है। इस चीज को समझना है कि कैसे होता है। ए और बी मतलब जो 2 नंबर है आपके, ये हमेशा क्या होना चाहिए, को प्राइम। को प्राइम का मतलब उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है, और टी टोसेंट होना चाहिए। हाउ टू फाइंड टोसेंट, आप टोसेंट कैसे फाइंड करें, देखो ये नीचे वाला नंबर आपका एन कहलाता, अगर ये एन इजिकल टू 3 गिवन है, एन इजिकल टू क्या गिवन है आपको 3, है ना, अगर एन इजिकल टू 3 है तो बस कहानी खत्म यहाँ से हो जाती है कि अगर एन इजिकल टू 3 है तो टोसेंट आपका कितना हो जाएगा, जब तो एन, एक तो आपकी 2 कैटेगरी उसमें है,
एन या तो प्राइम नंबर हो या तो फिर कंपोजिट नंबर हो। एन अगर आपका प्राइम नंबर है और एन आपका कंपोजिट नंबर, अगर एन आपका प्राइम नंबर है तो कितना, एन इक्वल टू मान लो आपने 3 लिया तो कितना हो जाएगा, टी इक्वल टू 3 - 1 मतलब कितना 2 आंसर। अगर आपने एन इक्वल टू 5 ले लिया तो टोशेंट हो जाएगा आपका, टोशेंट टी मतलब टोशेंट, एन मतलब नंबर आपका नीचे वाला, तो एन इक्वल टू 5 है तो टोशेंट आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। इसका भी बेसिक मेथड है, अभी वहाँ डिस्कस करेंगे तब यहाँ से आपको आराम समझ आएगा कि क्या करें हम लोगों ने। तो डायरेक्ट आप याद रखिए प्राइम नंबर में क्या होता है, अगर एन इक्वल टू मान लो आपका 7 है तो टोशेंट आपका हो जाएगा 6, एन इक्वल टू मान लो आपका 13 है तो टोशेंट आपका हो जाएगा 12। क्लियर है कि इतना समझ में आए, ठीक है। तो कब, जब एन हो आपका प्राइम नंबर, है ना। अब चाहो तो यहाँ बी को ना आप क्या कर सकते हो, बी को कर सकते हो यहाँ पे एन, और यहाँ पे कर सकते हो ए और एन वुड बी प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर हो, और एन टी हो गया आपका टोशेंट। क्लियर है क्या, है ना। अब ज्यादा सही है। अब देखो एन अगर आपके क्या हो, कंपोजिट नंबर हो, कंपोजिट नंबर मतलब जिसके 3 फैक्टर हो, क्या हो, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो, वो क्या होते हैं आपके कंपोजिट नंबर। देखिए यहीं से चीज समझ में आती है, सारा बेसिक अगर आप लेके चल रहे हैं तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। देखिए तो कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा, देखो एन इक्वल टू अगर आपका 6 है तो बोला 2 3 6, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 है, एन इक्वल टू 6 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, तो क्या हो जाएगा बताओ। सबसे पहले क्या काम करना है, जब भी आप कंपोजिट नंबर लेंगे तो आपको 6 अगर आपका आ गया कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर में डायरेक्ट आंसर आ जाता है। अगर कंपोजिट नंबर से आंसर निकालना चाहते हैं, टोशेंट निकालना चाहते हैं, अभी क्या निकाल रहे हैं, सिर्फ हम टोशेंट निकाल रहे हैं। तो देखिए 6 आ गए तो आप 6 के ना पहले क्या कर लीजिए, फैक्टर कर लीजिए, क्या को 6 के क्या कर लिया हमने, फैक्टर, को प्राइम फैक्टर कर लिए। तो देखो 2 3 6, 2 फैक्टर हम तोड़े, 2 3 6, 2 की पावर 1 3 की पावर 1, तो क्या करना क्या है, देखो सबसे पहले टोशेंट निकालना तो पहले तो आपको 6 लिखना, पहले क्या लिखना है आपको 6 लिखना, फिर आपको क्या काम करना है, जो 2 था ये 2 लिखा आपने, 2 को आपको 1 घटा के लिखना, 2 को लिखना है आपको कहाँ पे, नीचे, और उससे 1 माइनस करना है, क्या करना है 1 माइनस, तो कितना हो जाएगा बताओ 1, तो 1/2। फिर आपने लिखा यहाँ पे 3 और 3 से 1 घटा दिए तो कितना आ गया 2। समझ में आया कि नहीं, अरे पहले आपने 2 लिखा, 2 से 1 घटाया 1 आ गया, फिर आपने 3 लिखा, 3 लिखना आपको डिनोमिनेटर में और उससे 1 घटाया तो कितना आ गया 2 आ गया। देखो 3 दूनी 6, आंसर कितना आ गया आपका 2, तो 6 का टोशेंट कितना है 2। और देख लीजिए एन इक्वल टू मान लो और ले लीजिए, एन इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल मान लो आपका 6 है, जैसे आपका एन इक्वल टू 4 है फॉर एग्जाम्पल, कितना है आपका मान लो 4 या 12 ले लीजिए, 12, तो 12 कैसे टूटेगा आपको पता है, 3 चौके 12 मतलब 3 और 2 की पावर 2, इतना ही है बस, ठीक। तो आप क्या काम कर सकते हो, देखो इसमें आपने बोला कि आप टोशेंट अगर निकालोगे तो आपने सबसे पहले 12 लिखना है, नंबर को पहले लिखना है, क्या लिखना है पहले, नंबर को लिखना है, इसको भूल मत जाना। और तो 3 को देखो, 3 को क्या लिखा, 3 को आपको लिखना, 3 आपने यहाँ लिखा, ये 3 नीचे लिखा, 3 से 1 कम कर दी, कितना आ गया 2। फैक्टर में अगर मान लो स्क्वायर में भी आ गया तो उसको 2 बार नहीं लिखना, एक ही बार लिखना, अगर 2 है तो यहाँ नीचे लिखा 2 और 2 से 1 कम 1 हो गया, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4, टोशेंट कितना आ गया बताओ इसका 4 आ गया। अब समझ में आया क्या, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। देखो 8 है, एन इक्वल टू 8 है, आपको मान लो किस में आ जाए, पावर में आ जाए, 2 की पावर 3 है मान लो, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं, आपने सबसे पहले यहाँ पे 8 लिखा और इस 2 को लेना, बस किसको फोकस करना, 2 को, तो 1/2, आंसर कितना जाए 4। अब ऐसा नहीं करना कि पावर 3 है तो पता चला 3 बार तुम 1/2 कर दो, ऐसा नहीं करना है, ठीक। आगे बात समझ में, तो क्वेश्चन की सारी चीजें यहाँ से भाई क्लियर है कि नहीं क्लियर। चलिए क्वेश्चन देखेंगे अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन मेथड के। तो क्वेश्चन मेथड के लिए आपको बस इतना याद रखना है कि भैया ए और एन क्या होना चाहिए, को प्राइम नंबर, है ना, उसमें कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। और टोशेंट अगर आपका डायरेक्ट कर जाएगा, जैसे मान लो और डायरेक्ट मल्टीपल अगर टोशेंट का होगा किसकी पावर का, तो डायरेक्ट आपका रिमाइंडर कितना बनता है 1 बनता है। देखो फिर से समझते हैं, अगर नहीं भी अगर आपको समझ में आए, पहला क्वेश्चन से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो क्या काम करना है पहले, इसको देखो ये दोनों आपके क्या होना चाहिए, को प्राइम नंबर, और है क्या को प्राइम बताओ, बिल्कुल है, 2 और 13 क्या है को प्राइम नंबर, ठीक है भाई। एन क्या है बताइए, यहाँ पे ये ए था मैं आपको पता है, और ये क्या है आपका एन है, और ये क्या है आपका टी है, ठीक है। तो क्या प्रॉपर्टी होती है, पहले प्रॉपर्टी ये होती है कि ए और एन क्या होना चाहिए, को प्राइम नंबर, जो यहाँ पे है। फिर हम देखते हैं टोशेंट को, तो टोशेंट कैसे निकालते हैं, अगर एन इक्वल टू 13 है, 13 क्या है आपका प्राइम नंबर, तो डायरेक्ट आपका टोशेंट कितना जाएगा बताइए 12, एक घटा देते हैं हम लोग, है ना। तो जैसे ही 12 है, टोशेंट अगर 12 है, देखो 48 है, ये 12 का मल्टीपल में है, कहानी खत्म, 12 चौके 48, मतलब आपका रिमाइंडर कितना है बताइए, रिमाइंडर आपका हो चुका है यहाँ से 1। कोई दिक्कत है कि बताओ यहाँ तक, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर से देख लो, जैसे 17 है मान लो, अब आप एक काम करो, एन आपका प्राइम नंबर है तो एन देखो पहले देख लो ये दोनों को प्राइम है क्या, बिल्कुल को प्राइम है। एन इक्वल टू कितना बताइए आपका 17, तो टोशेंट कितना आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा आपका 16। देखो 16 3 48, खत्म कहानी, रिमाइंडर कितना आ गया बताइए 1, ठीक। तीसरा क्वेश्चन देखिए, 2 और 7 को प्राइम है क्या, देखो टोशेंट लगाने का एक ही तरीका क्या है कि
पहली प्रॉपर्टी ए और एन क्या होना चाहिए, को प्राइम नंबर। अगर नहीं है तो फिर साइक्लिसिटी मेथड से चल जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये देखो 7 है। अब देखो यहाँ से 2 और 7 को प्राइम है, एन इक्वल टू आपका कितना था बताओ 7, तो टोसेंट कितना आ गया बताइए 6। अब यहाँ देखो 37 आ गया, तो 2 की पावर 36 तो आपका करता है, तो वो 2 की पावर 36 तो आपका कितना हो जाएगा, 2 की पावर 36 इंटू में 2 की पावर 1 अपॉन में 7। तो ये इतना आंसर आपका कितना हो चुका है, एक रिमाइंडर 2 एकम 2, तो रिमाइंडर कितना आ गया बताइए 2। अरे है कि नहीं क्लियर, है ना, बहुत ही आसान था। ये देखिए 2 की पावर 54 अपॉन में 9 है, तो 9 से अगर आप देख लीजिए कितना आ जाएगा, तो एन इक्वल टू है आपका 9, तो टोसेंट कितना आएगा बता। टोसेंट के लिए हम करते हैं क्या, 9 का मल्टीप्लाई, क्योंकि ये कंपोजिट नंबर है, और 9 के फैक्टर हम कर लेंगे कितने, 3 तिया 9, तो देख बस 2/3, बस 3 को फोकस करना, 3 लिखा, उससे 1 कम करिए 2/3, 3 तिया 9, तो 3 दूनी कितना आ गया 6। अब देखिए 6 9 के 54, खत्म कहानी, आंसर आपका आ चुका है 1। अरे है कि नहीं, बस क्योंकि टोसेंट कितना आ गया 6, और 6 के मल्टीपल में है, 6 9 के 54, खत्म कहानी, आंसर आ गया आपका। ये देख लीजिए 20 है आपका, कितना है 20 है, तो आप देखिए 3 और 20 को प्राइम है, बिल्कुल है। एन इक्वल टू अगर आप 20 है तो उसका टोसेंट क्या होगा, देखिए इसको पहले फैक्टर कर लीजिए, कितना होता है 2 की पावर 2 और 5, तो 20 इंटू में 1/2 और इंटू में 4/5, 5 दूनी 10 से कर जाएगा 2 बार, 4 दूनी 8, आपका क्या आएगा टोसेंट, और 8 7 56 होता है, मतलब आपका टाट कट रहा है, तो रिमाइंडर कितना आ गया बताइए, रिमाइंडर आ गया आपका 1, और यही आपका राइट आंसर। तो बताओ यहाँ तक चीजें क्लियर है क्या। तो यहाँ तक हम लोगों ने सारी चीजें देख रखे हैं भाई, इससे मोस्टली क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, है ना, और जो कुछ क्वेश्चन नहीं बनेंगे वो हम लोग कहाँ डिस्कस करेंगे, जब हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे तो वहाँ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप। चलिए, और नेक्स्ट टॉपिक है आपका फैक्टर। क्या टॉपिक है आपका, फैक्टर। तो फैक्टर और गुणनखंड आपका नेक्स्ट टॉपिक है, देख लीजिए कितने तरीके के आपके क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा बेसिक हम लोगों ने लिख रखा है, और ये आपका यहाँ पे टॉपिक आज खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन आपसे आता है टोटल फैक्टर्स पूछता है, क्या पूछता है, टोटल फैक्टर सभी गुणनखंड पूछता है आपसे, फिर आपसे पूछता है सम ऑफ फैक्टर्स सभी गुणनखंडों का योग, और फिर पूछता है आपसे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, और एक क्वेश्चन और आता है मिसलिनियस, पर वो हम लोग क्वेश्चन में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले टोटल फैक्टर्स पूछता है, फिर आपसे सम ऑफ फैक्टर्स पूछता है, फिर आपसे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स पूछता है। और उसमें अगर आपसे मान लो टोटल फैक्टर्स में क्या क्या पूछेगा, एक तो आपसे टोटल फैक्टर्स पूछ सकता है, या आपसे ऑड फैक्टर्स पूछ सकता है मतलब विषम, इवन मतलब सम, और आपसे प्राइम अभाज्य भी पूछ सकता है। सम ऑफ फैक्टर्स में आपसे टोटल पूछेगा, ऑड पूछेगा, इवन पूछेगा, प्राइम नहीं पूछेगा, और प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स में तो आपसे टोटल ही पूछता है। तो यहाँ तक चीजें क्लियर है क्या बताइए, बिल्कुल क्लियर होंगी। देखिए जैसे फैक्टर है मान लो 100 का, क्या है भाई 100 फैक्टर है आपका, 100 मान लो कोई संख्या आपको दे रखी है 100, और इसके आपको फैक्टर निकालना, तो 100 के फैक्टर अगर हम गिनेंगे तो आपको पता है फैक्टर क्या होते हैं भाई, हाईएस्ट, जैसे आप एचसीएफ निकालते हो ना, तो क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो आप फैक्टर कैसे निकालते हो, फैक्टर आपके लिमिटेड होते हैं और मल्टीपल आपके अनगिनत होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं। क्लियर है क्या। तो अगर हम बात करें 100 की, तो 100 के कितने फैक्टर, देखो एक, अब देखो हम बेसिक की बात करें, बेसिक कैसे गिनोगे, ऐसे गिनोगे, एक हो गया, फिर जिससे भाग जाता है वो फैक्टर आप गिनते जाते हो, जैसे एक, फिर 2 से भाग जाता है 100 का, फिर 4 से जाता है, 5 से, 10 से, 20 से, 25 से, 50 से, 100 से, तो कितने फैक्टर हो गए बताओ ऐसे में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 आपके फैक्टर हो गए। जब आपने इसको मैन्युअली गिना और बेसिक से आपने एक एक चीज किया, तो आपको पता चला कि फैक्टर कितने हैं भाई, 9 फैक्टर हैं। अब देखो क्वेश्चन अगर थोड़ा बड़ा आ जाए तो फिर हम ऐसे तो नहीं कर पाएंगे ना, तो इसके लिए कुछ ना कुछ हमें और अल्टरनेट सोचना पड़ेगा, तो वही अल्टरनेट हम अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्या अल्टरनेट बनता है, देखिए आपने पहले क्या काम किया कि 100 को आप को प्राइम नंबर में तोड़ लेंगे, और को प्राइम नंबर देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है भाई, है ना, आप देख रहे हैं कितना यूज होता है, तो को प्राइम नंबर में तोड़ लेंगे, और 100 के को प्राइम नंबर क्या है बताओ, 25 चौके 100, मतलब 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, ये हो गया आपके को प्राइम नंबर। तो अगर आप देखेंगे टोटल, आप देखेंगे तो देखो ये आपने तोड़ ली इसको को प्राइम, सबसे पहले इसको तोड़ना जरूरी, तो कभी भी अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले इसको को प्राइम नंबर में आप तोड़ लीजिए। ठीक, आगे बात समझ में। तो आपने को प्राइम नंबर में तोड़ ली 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको ये करना है कि आप देखिए टोटल फैक्टर्स आपको निकालना है, क्या निकालना है, टोटल फैक्टर्स। तो आप क्या काम कीजिए, इसका बेसिक मैं आपको बताऊंगा, है ना, टेंशन नहीं लीजिएगा। तो आपको क्या काम करना है, डायरेक्ट ट्रिक समझिए, ये जो ऊपर का 2 दिख रही पावर, इस 2 को पावर को उठाओ, तो 2 उसमें बस 1 जोड़ दीजिए। हमने क्या उठाया, पावर 2 थी आपकी, 2 उठाए, 2 + 1, तो एक एक जोड़ते चलना पावर में, क्या करना है, एक एक जोड़ना और मल्टीप्लाई करना, ये डायरेक्ट ट्रिक है आपकी। 2 उठाए, 2 + 1 करे, और दोनों का क्या कर दिए, मल्टीप्लाई, तो 2 1 3, 2 1 3, 3 कितना हो गया 9। आंसर वही आया कि नहीं आया, देखिए भाई यहाँ भी हमने फैक्टर कितने निकाले थे, 9 ही निकाले, तो यहाँ भी फैक्टर कितने आ गए 9। पर आसान कौन सा है, ये मेथड आसान है, क्योंकि 200 में आप बताओ, अब मान लो कल को 1000 आ जाए, तो फिर 1260 आ जाए, तो फिर, तो इसलिए फैक्टर मेथड ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपकी इंपॉर्टेंट है और यही आपके लिए जरूरी है। अगली बात समझ में, चलिए
देखिए ऑड अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले ऑड ही निकालिएगा, इवन निकालना ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि आप क्या काम करना है, टोटल में से ऑड घटा दीजिए तो इवन निकल जाएगा, दिक्कत ही नहीं। तो ऑड निकालने की क्या मेथड होती है, देखो ऑड में क्या काम करना है, जिसकी ऑड पावर उस पर फोकस करो। तो ऑड पावर कहाँ बताओ, ऑड आपका 5 है, बाकी दो तो है नहीं, तो आपका क्या काम 2+1, इसको क्या किया आपने 2+1 कितना हो गया 3 आपका हो गया। आगे बात समझ में। और आपको निकालना है इवन, तो क्या काम किया, टोटल निकाला 9, 9 में से 3 गए तो कितना आ गया 6 फैक्टर आपके क्या थे, इवन थे। अरे यहाँ से गिन भी सकते हो आप, देखो ऑड कितने फैक्टर हैं आपके 1 2 3, देखो 3 आ गए। इवन कितने, 1 2 3 4 5 6, ये 6 आ गए। प्राइम कितने, तो प्राइम था आपका 2 5 25। प्राइम नंबर आपके कितने हैं इसमें, 4 बोल रहा है अभी, प्राइम नंबर कितने, तो 2 और 2 4, प्राइम नंबर में आपको बस को जोड़ देना, 2 और 2 4, तो 1 2 3, हाँ 50 भी प्राइम है ना, नहीं ठीक है सही है। तो 2 और 2 कितने हो गए भाई 4 हो गए, प्राइम नंबर कितने हो गए आपके 4 हो गए। क्लियर है क्या, आगे बात समझ में, इतना आपको क्लियर होगा। ठीक, चलिए अब देखिए इसका थोड़ा बेसिक समझेंगे हम लोग कि बेसिक क्या होता है। तो बेसिक क्या होता है इस चीज़ को समझेंगे तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको एक नंबर दे रखा कि एग्जांपल आपका 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 आपका नंबर दे रखा है। तो टोटल फैक्टर कैसे निकालेंगे, देखो जैसे देखो ये क्वेश्चन आपको दे रखा था है ना, इससे हम देखते हैं टोटल फैक्टर कैसे निकालते हैं, सम ऑफ फैक्टर्स, दोनों चीज हम यहाँ से बेसिक समझ रहे हैं। ये क्या है भैया आपका बेसिक, तो बेसिक समझ लीजिए। जैसे 200 आपका दे रखा, क्या दे रखा आपका 200, तो 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 ये नंबर आपके लिख रखे। तो बेसिक अगर हम देखेंगे, देखो आपको पता है 200 को अगर आप तोड़ोगे 2 की पावर 3 को क्या लिख सकते हो आप, 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3। क्लियर है क्या, ऐसे 5 को आपने देखा तो 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ से कितना है 1, अब देखो 1 का मल्टीप्लाई आपको हर जगह करना है, 1 का इसमें भी करना है, 1 का इसमें भी करना है, 1 का इसमें भी करना, फिर 2 का इसमें भी करना, 2 का 5 में, 2 का 25 में, फिर 4 का 1 में, 4 का 5 में, 4 में 25 में, फिर 8 का 1 में, 8 का 5 में और 8 का 25 में। ऐसा जब आप करेंगे तब जाके आपके पूरे फैक्टर्स निकल के आ पाएंगे। क्लियर है क्या, आई बात समझ में। देखिए 1 एकम 1, 5 एकम 5, तो ये आपका 25, फिर 2 एकम 2, फिर 2 5 10 और 25 दूनी 50। तो ऐसे करके आपने देखा तो टोटल कितने फैक्टर निकल के आते हैं बताइए, आपके 12 फैक्टर निकल के आते हैं। तो ये होगी बेसिक मेथड, क्या होगी आपकी ये बेसिक मेथड। ठीक है, देखो ये बेसिक मेथड हो गई है ना, ये आपकी क्या होगी बेसिक मेथड। ठीक है चलिए, और इसको आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इसको फैक्टर निकालते तो कैसे निकालते बताओ, अभी हम लोगों ने पढ़ रखा, क्या काम करते, 3 और 1 और यहाँ पे 2+1, तो कितना हो जाता है 3 और 1 4, 2 1 3 4 दिया, कितना हो जाता 12। तो आए कि नहीं आया समझ में, डायरेक्ट कितना आ गया देखो 12, खत्म कहानी। ठीक चलिए, अब देखिए 12 हम ऐसे गिनेंगे, ऐसे गिन तो नहीं सकते, बेसिक था। तो डायरेक्ट कैसे करते हैं हम, ऐसे करते हैं, पावर में एक ही जोड़ के मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो सम ऑफ फैक्टर्स अगर आपको निकालना है तो फिर कैसे कीजिएगा, सम ऑफ फैक्टर्स में आप क्या काम करेंगे, देखो देखो आपको जोड़ना है 2 की पावर नॉट, आपने सब ले ली, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 है ना, प्लस 2 की पावर 1, तो ऐसा करके आप सब करते हैं। तो यहाँ से क्या होता है देखो, एक कॉमन निकल जाता है, 2 की पावर 0 क्या कॉमन निकल गया देखो यहाँ से, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, और इनटू में क्या निकल गया आपका 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, ये आपका डायरेक्ट निकल के आ जाता है। क्लियर है क्या, आई बात समझ में। तो यहाँ से आते हैं आपके सम ऑफ फैक्टर्स। ठीक है भाई, चलिए जैसे अगर हम इसमें बात करें टोटल फैक्टर्स की, तो क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा 3 + 1, 2 + 1 और 2 + 1, आंसर कितना हो जाएगा 3 और 1 4, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 4 12 दिया 36। ठीक, आगे बात समझ में। अगर ऑड निकालना तो ऑड क्या क्या बताओ उसमें, 3 वाला, तो 2 और 1 3, 2 2 और 1 3 और 2 और 1 3, 3 3 कितना हो गया 9, तो 36 में से आप क्या देंगे क्या 9, और प्राइम नंबर क्या करेंगे, प्राइम नंबर में सबको जोड़ देंगे, 3 2 5 और 2 7, और यही आपके राइट आंसर। क्लियर है क्या, इतना समझ में आया। चलिए ये देखिए, जैसे क्वेश्चन है आपका मान लो ये वाला, तो इसमें देखिए एग्जांपल अगर लेते हैं हम लोग, वाले एग्जांपल लिए हम लोग 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, ये कोई नंबर रहा होगा, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, तो अगर टोटल सम ऑफ फैक्टर्स आपको निकालना है, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। तो बस यहाँ पे क्या काम करना है, देखो सबसे पहले हम देखते हैं ऑड। तो ऑड अगर आप देखोगे तो ये वाले ऑड हो गए आपके सम ऑफ फैक्टर्स में, है ना। अब देखो ये डायरेक्ट तरीका हो गया, टोटल सम ऑफ फैक्टर्स आपको निकालना है, सभी फैक्टर्स का योग निकालना। डायरेक्ट क्या काम करना है, देखो ये 3 था तो आपको कहाँ से चालू करना, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। ठीक है, जो आपका कितना होता है देखो, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा।
इंटू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 3 तिया 9 हो जाएगा। क्लियर है क्या, आई बात समझ में। तो कितना हो जाएगा, तो 8 4 12, 12 और 3 15 हो जाएगा आपका। इंटू में कितना, 9 1 10 3 13, 15 इंटू 13 हो जाएगा, 15 3 45, 4 4, 15 15 4 और 9 19, 195 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आई बात समझ में। सम ऑफ फैक्टर्स कितना हो गया, 195। और अगर पहले क्या निकालना बताओ आपको, मैंने ऑड निकालना बताया, तो ऑड क्या काम करूंगा, 3 की पावर 0 मतलब 1, 3 और 3 तिया 9, तो ये हो जाएगा 13। तो यहाँ से 195 माइनस क्या कर दीजिए 13, और ये आपका 5 में से 3 गए 2, 9 में से 1 गया 8, 182, खत्म। आई बात समझ में, है ना। ऐसे आप इसको भी कर सकते हैं, है ना। ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया दोस्तों, होमवर्क हो गया, ठीक है। चलिए, तो बस आपका यहाँ तक सारा बेसिक खत्म होता है। अब जैसे एक दो चीज़ें बची, जैसे नंबर ऑफ जीरोस आपके बचे, देखते हैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर कर लेंगे, और वहीं से फिर हम लोग क्वेश्चंस को निकालना चालू करेंगे, ठीक है भाई। चलिए, तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए।